से खुद का अमेजिंग, यस, खुद का अमेजिंग रिजल्ट है, और यानी फैमिली का भी बहुत अच्छा बढ़िया रिजल्ट है। और हम राइट ना वो 100+ फैमिली मेंबर को गाइड कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं उनका हेल्थ गोल अचीव करने में। तो अभी मैं आपकी सभी की एक्साइटमेंट के साथ, स्माइलिंग फेस के साथ, क्लैपिंग के साथ इनवाइट करने जा रहा हूँ। कहाँ पे है आपकी एक्साइटमेंट? आज तो एक्साइटमेंट दिखनी चाहिए, कहाँ है? दिखाओ थोड़ा, हार्ट का सिंबल दो, क्लैपिंग करो, स्माइलिंग करो, कुछ तो करो। क्योंकि इस कॉमिटी में आपको क्या मिलता है, एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीज मिलती है। क्या क्या मिलता है? यहाँ पे एक्सपीरियंस कोच मिलते हैं आपको, जो आपको हमारे हेल्थ गोल में अचीव करने में हेल्प करते हैं। सेकंड, क्या मिलता है आपको? होलिस्टिक एजुकेशन मिलता है, कि जो आपका माइंड बॉडी सोल लेवल पे हमको गाइड करे और हमारा ओवरऑल हेल्थ अच्छा है, अच्छा हो, अच्छा हो। और दूसरा क्या मिलता है? हेल्थ, कि जे जिसके लिए हम आते हैं कि हम हेल्दी और फिट रहे। तो अभी ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए सर को भी इनवाइट करती हूँ। आई लाइक टू इनवाइट परेश सर। वेलकम सर, कॉल ओवर टू यू। थैंक यू सर। Yes, thank you so much, मॉर्निंग Hitakshi सर। madam. Good morning. यस, हैप्पी गुरु So, पूर्णिमा सर। yes, thank you so much and सभी को हैप्पी गुरु पूर्णिमा, राइट? सो जो भी आपके लाइफ में फ्रॉम है ना कि बचपन से जो पहले तो हमारी गुरु कौन रहती है? हमारी माँ, है ना? तो वहां से लेके जितने भी लोगों से आपने जो भी चीजें सीखी है, तो वो सारे हमारे लाइफ में क्या है? गुरु है, राइट? इवन हमारे कम्युनिटी में जितने भी हम फैमिली मेंबर्स है, हर एक से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, राइट? एंड इवन जो भी सुबह का सेशन होता है जहाँ पे हमारा क्लब अलग अलग बैचेस में चलता है, जितने भी हम क्लब ओनर्स है उन सभी को भी, जैसे यहाँ पे आशीष सर है, सागर सर है, या जितने भी हमारे सुबह का सेशन होता है जिनसे आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं, उन सभी को हैप्पी गौरी पूर्णिमा, राइट? सो जैसा अभी हिताक्षी जी बोल रहे थे कि हमारे बीच में कुछ फैमिली मेंबर्स है जो मतलब गेस्ट है, एंड कुछ हमारे एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर्स है। तो आप सभी को पता है, मेरी आवाज आ रही है? मुझे इन बिटवीन थंब दिखाते रहना। तो यहाँ पे थोड़ा सा बारिश है इसलिए, तो नो इश्यूज। सो आपको क्या करना है, सुबह का जो भी क्लास होता है, राइट, उसमें हर चीज आपको जो बताई जाती है फॉर योर बेटर हेल्थ, है ना, आपका मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, स्पिरिचुअल फिटनेस, ये अच्छा होने के लिए सुबह की क्लासेस ली जाते हैं। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि अभी जो यहाँ पे जो भी आप गेस्ट है, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि ये जो क्लास होती है डेली होती है, 1 आवर की रहती है, मैक्सिमम 75 मिनट्स या 60 मिनट्स का हमारा सेशन डेली चलता है। तो जितने भी आप गेस्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, पूरा 90 मिनट्स का सेशन जो रहेगा 8:30 बजे तक रुकना है आपको। हम लास्ट 15 मिनट्स में आपको 9 सर्विसेज क्या, ऑफर प्राइस क्या है, कैसे आप इस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो, या जो आप चाहते हैं, जो आप वेट लॉस करना चाहते हैं या कोई हेल्थ इश्यू है जिसको रिवर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कम्युनिटी का पार्ट कैसे बनना होगा, इसके बारे में लास्ट में मैं आपको गाइड करूंगा। और बाय द वे, आप में से कुछ हमारे जो गेस्ट है कल शाम को भी आए थे, और आज आपने फर्स्ट टाइम सुबह का हमारा लाइव सेशन अटेंड किया है। और जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर्स है, आपके लिए देखिए, एवरी थर्सडे ये वाला, जैसे लास्ट टाइम हमारा क्या टॉपिक हुआ था, किसी को याद है? डालिए चैट बॉक्स में, किसी को याद है लास्ट गुरुवार को क्या हुआ था? डालिए डालिए यदि आपको याद है ना? किसी को पूछूं मैं, लास्ट गुरुवार को क्या हुआ था? डालिए। बोले रुको, 1 मिनट रुको, मैं थोड़ा सा पीछे जाके देखता हूँ, है ना? ऐसा तो नहीं? तो क्योंकि मैं क्यों पूछ रहा हूँ, लास्ट वीक में क्या हुआ? अच्छा, थायराइड हुआ था। ओके। और क्या हुआ था लास्ट टाइम? सच में थायराइड हुआ था क्या डॉक्टर प्रीति जी? लास्ट गुरुवार को क्या हुआ था? यस, डिसीज फ्री मेडिसिन फ्री लाइफ के ऊपर पूरा 90 मिनट्स का सेशन हुआ था, हम भूल भी गए, राइट? कैसे हम मेडिसिन फ्री डिसीज फ्री लाइफ जी सकते हैं, उसके बारे में पूरा सेशन आशीष सर ने किया था और समझाया था कि क्यों बीमारी आती है, राइट? बीमारी को कैसे हम रिवर्स कर सकते हैं, ये सारी चीजें बात हुई थी। किसी को याद है क्या? जिन्होंने लिखा रहेगा उनको याद रहेगा, उन्होंने नोट्स लिखे रहेंगे उनको याद रहेगा। सेम थिंग, इसलिए मैं आज रिमाइंडर दे रहा हूँ आपको। आज के सेशन में जो हमारा टॉपिक है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, है ना? अभी ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम कौन से इंसान का नाम है, कौन से मतलब है ना, कौन से प्लेनेट का नाम है, ये यदि आपको पता नहीं चलेगा तो आप तो यहाँ से सिर्फ प्रेजेंट ही लगाओगे और चले जाओगे। इसके बारे में सिर्फ आपको यहाँ पे समझेगा लेकिन वो भूल जाओगे, इसलिए आपको नोट्स लेना बहुत जरूरी है। और ये वाला टॉपिक जनरली, ये वाला वर्ड है ना, हम नहीं सुनते। पहले तो मैं स्टार्टिंग में मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। कल की कुछ हमारे गेस्ट यहाँ पे डायरेक्टली आए हैं। मेरा नाम परेश है, मैं पुणे से कनेक्टेड हूँ। इस कम्युनिटी में मुझे ऑलरेडी 13 साल हो चुके हैं, और मैं और डॉक्टर निशा मैडम जो है बहुत सारे लोगों को हम मदद कर रहे हैं।
एज अ बैकग्राउंड, है ना, मैं ऑलरेडी सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, निशा मैडम डॉक्टर है, और बहुत सारे लोगों को अच्छे अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं, जो रिजल्ट इन बिटवीन हम आज लेने भी वाले हैं। कल भी शाम को बहुत सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट्स लिए थे। अभी फर्स्ट क्वेश्चन ये आपसे है, राइट? तो आप हैंड रेस करके बताना, है ना, हैंड रेस करके, कि आपको आपका वेस्ट साइज पता है। कितने लोगों को आपको वेस्ट साइज पता है, या आपका बेली बेली जो है ना, वो ज्यादा है? ऐसे कितने फैमिली मेंबर से हैंड रेस करो। बेली फैट ज्यादा है तो हैंड रेस करो, कोई नहीं, यहाँ पे सब लोग आपके जैसे ही है। हैंड रेस करो, अभी थोड़ा बहुत भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। है, मीनाक्षी जी बोल रहे, जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर्स है, आपका बेली चला गया क्या, गायब हो गया? तो हैंड रेस करो। सचिन जी यहाँ पे है, मिथिलेश जी हैंड रेस कर रहे हैं। थोड़ा सा हैंड रेस करो कि आपका बेली फैट है बेली फैट। सरिता जी बोल रहे हैं, कोई नहीं, है ना, बेली आ गया बाहर तो उसको कम कर देंगे, लेकिन हैंड रेस तो करोगे तभी तो पता चलेगा। अच्छा, मंजू पारिक जी बोल रहे हैं कि ऐसे हैंड रेस नीचे चैट बॉक्स में कर रहे हैं। अमृता जी बोल रहे हैं। अच्छा, मधुस्मिता जी बोल रहे हैं। इकबाल जी बोल रहे हैं, कोई गलत नहीं है चीज, है ना, लेकिन इससे आपको पता चलेगा। चलो, वेरी गुड, डालिए डालिए। हैंड रेस भी कर सकते हैं, मी करके भी डाल सकते हैं। है, सबके पास थोड़ा बहुत बेली है। यहाँ से शुरुआत होती है, इस सेशन की यहाँ से शुरुआत होती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है ना, और एक्चुअली उसको आने के रीजंस, कॉजेस क्या है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के। इवन इंडिया का रिसेंट सिनेरियो क्या है मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से, और लास्ट उसको हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं, राइट? सो आपने जरूर, आपका जो फ्लायर आया था, या जो है ना, आपको मैसेज के साथ, लिंक के साथ एक मैसेज आया था, और उसमें जो फोटो आया था उसमें आपने देखा था कि बेली का फोटो है। सबसे इंपॉर्टेंट, सब लोग जितने भी आप कैमरे के पीछे हो, अभी आप फिजिकली यहाँ पे हो, राइट, और मेंटली दूसरी जगह, ना, दुनिया में हो, तो यहाँ से आज यहाँ पे आ जाइए। पहले तो एज अ स्टूडेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? गुरु का मतलब क्या है, सब किसी को पता है क्या? गुरु का मतलब कोई बताना चाहेगा? सत्या जी बताएंगे गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु, अनम्यूट करो। टीचर होता है, अच्छा। टीचर। गुरु का मतलब टीचर ओके। उसका मीनिंग क्या है लेकिन? गुरु का मतलब टीचर, टीचर का मतलब गुरु। अच्छा, ममता जी बताएंगे। थैंक यू सत्या जी। हाँ, बताओ ममता जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड गुरु मॉर्निंग। का मतलब गुरु का मतलब होता है जो हमको अंधेरे से आलो उजाला की ओर ले जाते हैं। वेरी गुड, सही बोल रहे गुरु। हैं, सही बोल रहे जी हैं, सही ठीक। बोल रहे हैं। राइट, थैंक यू। है ना, गु मतलब अंधेरा, रू मतलब उजाला। गुरु जो है, अंधेरे से लेके आपको उजाले तक लेके जाने वाला जो व्यक्ति है, वो है गुरु। है ना, तो वो गुरु को आपके घर में, है ना, आपके ऑफिस में, हर जगह पे हो सकता है, जो आपको सही डायरेक्शन दे रहा है ना, अंधेरे से उजाले के तरफ लेके जा रहा है, वो है आपका गुरु। तो आज आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम ये प्रॉब्लम है, अंधेरा है, उससे बाहर हमको आना है ना, उजाले की तरफ, उसके जानकारी हमको होनी चाहिए। तो इतने फैमिली मेंबर्स ने हैंड रेस किया है, मुझे वेलीफाइड ज्यादा है। बाय द वे, स्टार्टिंग में यही चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले तो ये समझिए कि आपने हैंड रेस किया है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम समझने से पहले हमको कुछ चीजें समझनी जरूरी है। जैसे आपने हैंड रेस किया, और जिनको आपका बेली का साइज या वेस्ट साइज पता है, ऐसे फैमिली मेंबर्स हैंड रेस करो कि आपको पता है कितना मेरा बेली है, इंचेस कितने हैं, कितने लोगों को पता है? हैंड रेस कीजिए, या चैट बॉक्स में डालिए आपका इंच कितना है, डालिए चैट बॉक्स में, डालिए डालिए, कितना इंच का आपका कमर है ना, डालिए यदि आपको पता है। इतने ही लोगों को पता है? 35 डालिए, सब लोग डालिए। 46 डालिए, 36 डालिए, फटाफट डालिए। 32, 35, 32 डालिए डालिए, सब लोग डालिए। देखो, मेटाबॉलिक सिंड्रोम तो बात की बात है, उसके पहले चीजें कुछ होती है। ओके, ओके, 30 डालिए, सब लोग, सबका आना चाहिए वहां पे। 44, वेरी गुड। तो पहला तो एक चीज समझना है, एज अ हम इंडियंस, जितने भी एशियंस है, जो हम इंडियंस है, सबसे इंपॉर्टेंट, देखो जो लोग मतलब उनका वेट इतना ज्यादा नहीं दिखता है, लेकिन उनका बेली ज्यादा है, या इवन आप सब फैमिली मेंबर्स यहाँ पे आए हो क्योंकि आपका 90% गोल क्या है, 90% उद्देश्य क्या है, मेरा वजन कम हो जाए। लेकिन ज्यादातर लोगों का वजन कहाँ पे बढ़ा हुआ है? सेंट्रल ओबेसिटी, है ना, जैसे आपकी जो बेली है, जैसे ना जीभ बाहर निकाल के खड़ी है ना, जिसको हम तोंद बोलते हैं, ये है सबसे डेंजरस, है ना।
और इसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं है, राइट। तो ये है सबसे डेंजरस, और वहां से शुरुआत होती है। देखो नंबर्स बढ़ रहे हैं, जितने भी आपके फैमिली मेंबर से गेस्ट है आ जाइए, जैसे 100 हो जाएगा हमारे रूम फुल हो जाएगी, राइट। फिर एंट्री नहीं मिलेगी आपको, है ना। 100 हमारा कैपेसिटी यहाँ पे, सीट भर जाएगी, राइट। वेरी गुड। तो सब लोग डाल रहे हैं, अभी भी डाल रहे हैं, डालिए सब लोग डालिए। दूसरा चीज, दूसरा चीज डालिए, अभी तक, है ना, हैंड रेस करके बताना, अभी तक आपने गए 3 महीने या 6 महीने पहले आपके कुछ ब्लड रिपोर्ट्स निकाले हैं। मी करके डालो या हैंड रेस करो, कोई ना कोई ब्लड रिपोर्ट्स निकाले हैं, या आप निकालते हो। लास्ट 3 मंथ 6 मंथ्स किसी का अपडेटेड है क्या ब्लड रिपोर्ट्स, बिफोर 6 मंथ्स? वेरी गुड, डॉक्टर शीतल जी बोल रहे हैं। और डालिए, मी करके ममता जी बोल रहे हैं, मिथिलेश जी बोल रहे हैं। डॉक्टर शीतल जी ने किया है, बाकी किसी ने नहीं किया है बिफोर 6 मंथ्स? चलो 1 साल पहले किसने किया, हैंड रेस कीजिए। मेरा तो हर 6 मंथ्स में होता है, तो मैं भी हैंड रेस कर लेता हूँ। आपने कभी ब्लड रिपोर्ट्स किए कि नहीं किए? अच्छा, सचिन जी बोल रहे हैं, बाकी किसी ने नहीं किया है। सत्या जी यहाँ पे, है ना। कितने लोगों ने आपका ब्लड रिपोर्ट्स निकाला है? 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, मैं बोल रहा हूँ 1 ईयर बिफोर। देखो, ये अवेयरनेस है, ये सिचुएशन है समाज में, राइट। तो देखो यहाँ पे, है ना, कि जिन्होंने ब्लड रिपोर्ट्स किए, पहले तो लिखो आज, जो यदि आप लिख रहे हैं अभी के अभी, है ना, आने वाले इस वीक में आपके ब्लड रिपोर्ट्स निकालो, यदि आपके पास अपडेटेड ब्लड रिपोर्ट्स नहीं है। वो आपके कोच बता देंगे, कुछ पैरामीटर्स उसमें करने रहते हैं। मी एंड कृष्णा दोनों का है 2 महीने पहले का, ओके। बाकी का, तो ये तो पहला होमवर्क है आपका, मेरे पास है। नीरज झा जी बोल रहे हैं, बहुत पुराना नहीं चाहिए, लास्ट 6 मंथ्स या 3 मंथ्स का चाहिए, राइट। ये आपके पास होना चाहिए, तभी तो आपको आने वाले दिनों में क्या होने वाला है आपके शरीर के साथ ये पता चलेगा, राइट। समझ में आ रहा है मैं क्या क्या बोल रहा हूँ? आप हो मेरे साथ, सेशन में हो? क्योंकि सेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो सेकेंड चीज आपने लिखा। अभी और एक चीज हैंड डाउन करेंगे अभी, कि इतने लोगों के पास है, और आज के आज देखो, आप प्रोग्राम, जितने भी गेस्ट हैं, आप प्रोग्राम स्टार्ट करोगे या मे भी सोचोगे इसके बारे में, लेकिन आपको भी क्या करना है एज अ गेस्ट, आने वाले 3 मंथ्स के पहले, यदि आपने नहीं किया है गए हुए 3 मंथ्स में, तो आने वाले कुछ दिनों में, वीक में आपको ब्लड रिपोर्ट्स करनी जरूरी है। अभी उसमें क्या करना है, आपके जो यहाँ पे इनवाइट है उनको पूछो, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो, एक चीज समझो, सब लोग सुबह सुबह दोपहर रात को तीनों टाइम खाना खाते हैं। जैसे हमारे फैमिली मेंबर्स तो बढ़िया वो मील पे है, डाइट पे है। लेकिन मुझे हैंड्रेस करके बताओ, जितने भी बिफोर कम्युनिटी आपका सुबह का जो नाश्ता था, है ना, क्या होता था, हैंड्रेस करके बताओ। यहाँ पे मैं एक एक जन को लूंगा। चलो यहाँ पे अजय जी को ले लेते हैं। क्या होता था नाश्ता, अजय जी? सर पराठा और रोटी। पराठा रोटी, ओके। थैंक यू। हिताक्षी जी, आपका क्या होता था? अनम्यूट करो, देन यहाँ पे, यस। पोहा, उपमा, इडली, ऐसा ही होता था। खमन और फाफड़ा, ओके। और डॉक्टर शीतल जी, आपका क्या होता था? गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा पराठा दही या लस्सी इसी तरह होता था। बट सर हम्म। बीच में जब बहुत ज्यादा वेट बढ़ गया था तो फिर मैंने सर नाश्ता ही बंद कर दिया था कि वेट लॉस होगा। नाश्ता ही बंद कर दिया, ओके। जी सर, सीधा सर 11-12 बजे ब्रंच करते थे। सही है। मरो ब्रंच में क्या होता था लेकिन फिर? सर ब्रंच में सब्जी रोटी, चावल रोटी सब्जी दाल सब मिक्स करके होता था। कभी कभी नॉन वेज वगैरह हुआ तो उसी तरह होता था सर। राइट। तो अभी मुझे बताओ, है ना, जैसे डॉक्टर शीतल जी आपका साथ में थोड़ा सा रिजल्ट भी ले लेते हैं। ये सब कुछ करते थे एज अ बैकग्राउंड, आप डॉक्टर हो, वो भी आप बताना एज अ बैकग्राउंड क्या करते हैं। और ये जो कम्युनिटी से पहले ये सारा ऐसा नाश्ता वगैरह होता था, तो आपका मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स थी कम्युनिटी में आने से पहले? सर कम्युनिटी में आने से पहले सर मेरे बहुत मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहले सर मेरा ब्रेन ट्यूमर का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था। तो ओ। उसका मैं आफ्टर मैरिज सर मेरा मतलब एट द टाइम ऑफ मैरिज में बिल्कुल आइडियल वेट पे थी और काफी फिट थी। बट विद इन 6 मंथ ऑफ मैरिज सर मेरा ब्रेन ट्यूमर का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। तो उसका मेडिसिन जो चला तो सर मेरा सीधा 22-23 kg वेट पुट ऑन हुआ। और उसी समय
तो उसी समय सर मेरा जो है ब्रेन ट्यूमर तो रिजॉल्व हो गया, बट मैं जो है मेडिसिन का साइड इफेक्ट रहता था, चक्कर आते थे, डायरिया होता था, तो मैं सीढ़ी से गिर गई थी। तो मेरी 2 डिस्क प्रोलैप्स हो गई थे, जिसके कारण मेरा मूवमेंट काफी कम हो गया। और सर सेकेंडली मैंने अपना केयर भी बहुत ज्यादा नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए बहुत प्रेशियस प्रेगनेंसी थी, क्योंकि डॉक्टर पहले मना कर चुके थे ब्रेन ट्यूमर के कारण कि आप कभी कंसीव नहीं कर पाएंगे। बट लकीली कंसीव हुआ, तो पूरी प्रेगनेंसी मैंने काफी प्रिकॉशन के साथ में रही। तो हम्म इसलिए से फिर मेरा धीरे धीरे वेट पुट ऑन होना शुरू हुआ, जिसपे मैंने बहुत केयर नहीं किया। दोनों बेबी सिजेरियन हुए, बट जब मैंने केयर करना तब स्टार्ट किया जब मेरे को 1 बाय 1 डिजीजेज ऐड होने लगी। हम्म मेरे को डायबिटीज हो गई, बीपी का प्रॉब्लम हो गया, मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहने लगा, फैटी लिवर हो गया, पीसीओडी, माइग्रेन, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, एक्जिमा, हेयर फॉल, बहुत सुअर बैक एक, और सांस में इतना दिक्कत होता था सर, 100 स्टेप्स में मैं नहीं चल पाती थी, और हम्म झुक के मेरे से कोई काम नहीं होता था। इवन स्लीप एपनिया मेरे को इतना होता था कि रात में मेरी स्लीप भी डिस्टर्ब रहती थी। बहुत बहुत टाइम ऐसा होता था, पूरी पूरी रात में मतलब सो नहीं पाती थी, काफी परेशान। सब कम्युनिटी में आने से पहले मैंने ऑलमोस्ट हर कुछ किया था वेट लॉस के लिए। मेरा वेट पहले 122 पे गया था, बट एक बहुत। मिनट डॉक्टर शीतल जी, आपने स्टार्टिंग में यही स्टार्ट किया था, ब्रेन ट्यूमर हो गया, वो उसमें एज क्या थी आपकी? सर उस समय जब ये डायग्नोस हुआ, उस समय मेरी एज 27 ईयर ही थी। 27 साल। और 27 साल से लेके, है ना, धीरे 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 बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो गए, राइट? और जी फिर सर। बहुत सारी दवाई चालू हो गई, इवन उसमें प्रेगनेंसी भी हो गई, वेट भी बढ़ गया, और ज्यादातर चीजें आप में क्या है, अनकंट्रोलेबल हो गई। उसके लिए आपको कितने दवाई लेते थे टोटल? तो सर मेरे 7 to 8 टाइप की मेडिसिन तो सुबह शाम कॉन्टिन्यूस चलती थी। बाकी एसओएस में रहता था कि एज पर नीड, ब्रेन ये जब माइग्रेन का अटैक आता था, या बीपी ज्यादा शूट करता था, या कभी बैकएक का इशू हुआ, या ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हुआ, तो वो एसओएस ऐड होती थी। मतलब ऑलमोस्ट डेली 10-12 तरह की मेडिसिन मॉर्निंग में, 10-12 तरह की इवनिंग में होने लगी। और सर सबसे मेन इशू ये आना शुरू हुआ बाद में कि मेरी बॉडी जो है मेडिसिन को भी रिजेक्ट करने लगी। हम्म तो मैं एलोपैथी डॉक्टर हूँ, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरी बॉडी जो है एलोपैथी मेडिसिन सारे रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दी, सब चीज रिएक्शन होने ये लगा। तो मुझे रिजेक्शन कितने कितने मंथ के बाद स्टार्ट हो, या कितने साल के बाद स्टार्ट हुआ? सर 2-3 साल बाद से मेरे को सुन रहे ऐसे हैं? लगना लग। जितने भी गेस्ट है, जितने भी आप फैमिली मेंबर्स हो, है ना, और इसी को, ये जो आप कंडीशन डॉक्टर शीतल जी ने एक्सप्लेन की, इसी को मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोला जाता है। स्टार्टिंग से लेके अभी तक जितनी भी बीमारी बताई, क्लस्टर ऑफ बीमारियां, 1 से 5, है ना, मतलब 5 बीमारी में से 3 बीमारी आपको है, तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम ऑलरेडी लग चुका है। और उसका एज रेंज क्या है? आजकल तो 25 साल से, लेकिन 30 से लेके 50, इस इन बिटवीन आपको इसमें से कुछ है, जो आपने डॉक्टर शीतल जी ने बताया, है ना, कि मल्टीपल्स प्रॉब्लम्स। अभी बताइए डॉक्टर शीतल जी, ये सब कुछ हो के आप दवाई ले रहे थे, फिर दवाई रजिस्ट करने लगी, फिर आगे क्या किया? दवाई तो काम ही नहीं कर रही है, फिर आगे? सर उसके बाद सर मैंने डाइटिशियन से डाइट प्लान वगैरह भी लिया, बट मेरी बॉडी में सर कुछ काम, उतना काम भी नहीं हो पा रहा था, और मेरे लिए उतना पॉसिबल भी नहीं था कि हर आधा घंटा 1 घंटा पे कोई ना कोई चीज लूं, क्योंकि सर मेरा जॉब प्रोफाइल भी उसी तरह है, क्लिनिक भी था, प्रैक्टिस भी है, तो सर उतना पॉसिबल नहीं था कि हर आधा घंटा 1 घंटा पे मैं अपने लिए टाइम स्पेयर करूं और वो लूं। और सेकेंडली सर मेरे लिए खाने में मतलब ऑलमोस्ट सब चीज मना होते जा रहा था, मीठा भी हम्म नहीं खाना था मेरे को, सॉल्ट भी नहीं खाना था, ऑयली भी नहीं खाना था, तो मैं काफी तो फ्रस्ट्रेटेड और खाना क्या बहुत इरिटेटेड, है ना, खाना अब क्या बहुत है? फ्रस्ट्रेटेड रहती थी सर। मतलब हम्म मेरे पास सब कुछ था, लाइक अगर लाइक मेरे पास पैसा था तो, बट मैं कपड़ा ही नहीं ले सकती थी, मेरा कपड़ा मिलता ही हम्म नहीं था। 5 XL कितना? मेरे को कपड़ा। हाँ हाँ, 5 XL था, राइट? और मुझे ये बताइए, ये सारी जो दवाई थी, उसका कुछ खर्चा तो होता रहेगा, एज अ बैकग्राउंड डॉक्टर भी थे, लेकिन कुछ खर्चा भी होता रहेगा। सर मेरा बहुत सारी मेडिसिन तो ये कंपनी से जो है वो मेरी मंथली बेसिस पे आ जाती थी पैक होके, कि मतलब मैम का इशू है तो मैम का मंथली ये मेडिसिन आना है, मेरे पूरा पैकेट पैकेट आ जाता था। लेकिन एक उसके जनरल एक्स्ट्रा पर्सन को सारी मेडिसिन खरीदनी है, तो उसको कितना खर्चा हो सकता था? जो चलो आपको तो मिल गई। सर फिर मेरा भी 20 के अराउंड तो मेरा भी हो ही जाता था उसके बीस एक्स्ट्रा भी। हजार रुपए एज अ डॉक्टर होके, जो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री उसमें से कुछ दवाई भी मिलती, फिर भी 20 हजार रुपए महीने का दवाई के ऊपर खर्चा होता था।
अगर कोई इंसान जनरल पेशेंट रहता है तो उसको 40-45 मिनिमम लगता है सर, क्योंकि बाद में मेरे को जो ये इश्यूज थे उसके कारण मेरे को हार्ट प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गई। ओ, जैसे कोविड आया तो मेरा डी डाइमर डिरेंज हुआ और ब्लड थिक हो गया, तो उसके बाद से मेरे को वो सारे एंजाइना के फीचर्स आने स्टार्ट हो गए, हम्म, मेरी ईसीजी में चेंजेस आ गया। तो दैट वाज द मोस्ट अलार्मिंग पॉइंट मेरे, क्योंकि मेरे फादर का ऑलरेडी बाईपास सर्जरी हो चुका था, तो मेरे को उस चीज से बहुत ज्यादा डर लगा कि अरे अब मेरे को बाईपास सर्जरी नहीं कराना, मेरे को कुछ भी करना है। तो सर हम्म। मैंने फिर सबसे मतलब इजी वे आउट फाइंड आउट किया, क्योंकि बॉडी मेरी सपोर्ट नहीं करती थी एक्सरसाइज के लिए, और डाइटिंग कितना ज्यादा डाइट कंट्रोल किया जाए। तो फिर मैंने सर अपना लाइपोसक्शन और गैस्ट्रोपेरेसिस के लिए अपॉइंटमेंट लिया। लास्ट ऑप्शन बट आपने ये चूज किया कि चलो अभी थोड़ा सा, है ना, कि चर्बी निकाल ही देते हैं और ऑपरेशन कर लेते हैं, राइट। हाँ, तो सर उसका भी ये हुआ था कि सिंगल सिटिंग में मेरा सर्जरी नहीं हो पाएगा, क्योंकि बॉडी वेट बहुत ज्यादा था। आइडल वेट मेरा 62 के अराउंड होना चाहिए, और मेरा बॉडी वेट जो था उस समय 114 kg हो गया था। ये जो तो आपका पिक्चर है बिफोर वाला, इस वे मतलब पिक्चर में कितना वेट था आपका? सर ये मेरा 114-115 के अराउंड का वेट है सर। ये 114, 115? 2020 का है जी सर। ओ। टू तो ये सिचुएशन में ये सारी बीमारी थी। अभी मुझे बताइए, जब भी आप कम्युनिटी में आए हैं, इतनी सारी बीमारियां, और आपको क्या लगता है ये सब कुछ एज अ बैकग्राउंड डॉक्टर भी हो, मतलब है ना, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो अभी, उस प्रैक्टिस में कितने साल से हो डॉक्टर प्रैक्टिस में? सर मेरा 21 ईयर कंप्लीट हो चुका है। हाँ, 21 साल से डॉक्टर प्रैक्टिस में हो आप। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, आपको क्या रीजन लगता है सब कुछ प्रॉब्लम आने का पीछे, रीजन क्या लगता है आपको एज अ डॉक्टर? सर सबसे पहले सर हम लोग नॉलेज रखते हैं, बट लाइफस्टाइल पे मैं बहुत केयर नहीं करते। लाइक बीइंग अ डॉक्टर जो है, हम लोग का मेन प्रायोरिटी रहता है जॉब और प्रैक्टिस। तो हम्म। वो नाइट में क्योंकि गायनाकोलॉजिस्ट हूँ, तो पूरी पूरी रात भी कभी कभी सिजेरियन हो रहा है, डिलीवरीज हो रही हैं, तो वो चीज बहुत मेन मैटर करता था। स्लीप मेरी डिस्टर्ब रहती थी, फूड हैबिट्स मेरी ठीक नहीं थी, कोई टाइमिंग नहीं था खाने का, चॉइसेस मेरी ठीक नहीं रहती थी। लाइक कुछ भी आया तो चलिए खा लिया, कभी मतलब वो सारा चीज था, सेडेंट्री लाइफस्टाइल था, एक्सरसाइज बॉडी का कुछ भी मूवमेंट जो है उसमें एडिड ही नहीं था। क्योंकि ब्रेन से हम लोग थक जाते हैं पेशेंट देखते देखते, बट फिजिकली कुछ भी नहीं होता तो कुछ करते नहीं थी। तो सर ये सारा चीज खराब था। फैमिली हिस्ट्री भी थी, हेरेडिटरी में था, तो मेरे को लग रहा था कि मैंने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था कि कोई बात नहीं, शुगर तो मेरे को होना ही है, मेरे दोनों राइट। पेरेंट्स डायबिटिक हैं। तो सर इस टोटल। कम्युनिटी में एक रिजल्ट और है सर। ओके। लाइक मैं मेरी मदर जो है 78 ईयर की एज में उनका भी डायबिटीज रिवर्स हो चुका है। वाह, मतलब अभी कम्युनिटी में है वो? वो न्यूट्रिशन यूज करते हैं कम्युनिटी और का जो भी मेरे गाइडेंस प्रोग्राम है में थे यूज करते हैं? जी। ओके। तो अभी आपने टोटल कितना वेट लॉस किया है, और ये सारी बीमारियां अभी है या सब कुछ चली गई? सर मैं अभी 100% डिजीज फ्री, मेडिसिन फ्री हूँ। 34 kg वेट मेरा लॉस हो चुका है सर, और आइडल वेट का वाह। जर्नी मेरा भी चल रहा है सर, और इन द मेरी प्रोसेस बॉडी है में आप, कोई राइट? प्रॉब्लम इन नहीं। यस प्रोसेस है। और इन बिटवीन आपके फैमिली में भी इसमें प्रोग्राम में स्टार्ट किया प्रोग्राम को, और आप जो बोल रहे 78 ईयर्स के मम्मी आपके मदर है, उनका भी डायबिटीज रिवर्स हो गया? ये सर उनका डायबिटीज रिवर्स हो गया, उनका माइग्रेन का प्रॉब्लम रिवर्स हो गया, यूरिक एसिड उनका अंडर कंट्रोल रहने लगा। तो मैं मेरी फैमिली में बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, बहुत सारे। क्योंकि जब मैं आई थी तो उसके बाद सब मेरी पूरी फैमिली ही मेरे साथ आई थी। लाइक मेरे बच्चे भी थे, अंडर वेट थे, मेरे हस्बैंड जो है वो डायबिटीज थे, इंसुलिन पे हम्म। थे, तो उनका भी जो है इंसुलिन कंट्रोल नहीं कंट्रोल कर पा रहा था शुगर को, 40 राइट। यूनिट तक भी चला गया था। बहुत सारे रिजल्ट है सर, अब तो सब कोई ठीक है। एग्जैक्टली तो देखो, थैंक यू सो मच डॉक्टर शीतल जी, आपने उनका रिजल्ट देखा। ये रिजल्ट मैंने क्यों लिया, क्योंकि आपको दिखाने के लिए। देखो, एज उनका 27 था, है ना, और धीरे धीरे ये कॉम्प्लिकेशंस आते गए, और इतनी सारी बीमारियां, और दवाई भी रेजिस्ट करने लगी, है ना, मतलब बॉडी भी वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। एंड उसके वजह से इतने सारी दवाई, इतने सारी बीमारी और परेशानी, है ना। और अभी आज देखो, इतना अच्छा वेट लॉस होगा, 30 kg प्लस वेट लॉस हुआ। और आज आज आपको कैसे लग रहा है डॉक्टर शीतल जी, हाउ यू फील? यदि आपको एक कम्युनिटी नहीं मिलती थी, क्या होता था? सर अगर कम्युनिटी नहीं मिलती तो सर, अगर लाइपोसक्शन और गैस्ट्रोप्रेसिस कराती भी तो फिर सर सारी लाइफ जो है मेरे को मेडिसिन पे रहना पड़ता, क्योंकि एक तो माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होता है, सेकेंडली जो है सर लाइपोसक्शन के बाद भी दोबारा भी वेट पुट ऑन वेट बढ़ होता है। जाता है।
हाँ। और उसको कितना और सर खर्चा आता है लिपोसक्शन को? सर 4 to 5 लाख तक आता मेरा खर्च। एक मिनट, कितने लोग चाहेंगे कि आपका वजन कम करने के लिए 3-4 लाख खर्चा करने के लिए रेडी है? बोलते हैं हम, है ना, कि वजन कम करना महंगा है। देखो ये महंगा है, 3-4 लाख रुपए ऐसा करना पड़ेगा यदि अभी आप नहीं करोगे जो मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। तो डॉक्टर शीतल जी, अभी बहुत सारे जो मतलब है ना प्रॉब्लम्स थे वो भी ठीक हो गए, मेडिसिन भी मतलब ना मतलब है ही नहीं अभी, जस्ट यू आर गोइंग टू अचीव योर आइडियल वेट, है ना? तो आप मुझे लास्ट एक चीज बताओ कि क्या आपको वैसा तो है ना कि ब्रेन ट्यूमर तो हो गया था, मे बी क्या आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स या स्ट्रोक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते थे कि नहीं हो सकते थे? सर मेरे को ईसीजी में चेंजेस तो स्टार्ट हो ही गया था, और डॉक्टर ने मेरे को एंजियोग्राफी के लिए बोला भी था। बट हम्म, मैं, क्योंकि फादर का मैंने पोजीशन देखा था, तो इसीलिए मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तो मैंने एंजियोग्राफी कराया नहीं, और अभी तो मेरा सर ईसीजी चेंजेस भी रिवर्स हो चुका है। वाह, अभी चेस्ट पेन वगैरह कुछ है नहीं रहता। मैं कुछ भी एक्सरसाइज वगैरह कर लूँ, रनिंग जॉगिंग भी कर लूँ, तो मेरे को कहीं कुछ इशू होता नहीं है। राइट, तो और सारा ब्लड टेस्ट हर एवरी 3 मंथली में फुल बॉडी चेकअप करवाती हूँ। तो सारा चीज एकदम नॉर्मल आता है। वाह। तो इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे, जो आपका प्रोग्राम, कोच, कम्युनिटी, इसको, या किसको देना चाहेंगे? तो सबसे पहले इसका क्रेडिट सर मेरी कोच मैम को जाएगा, क्योंकि सर मैं इस पोजीशन में थी, मेंटली इस पोजीशन में थी कि मुझे लगता था मुझे सब कुछ मालूम है। मुझे सिर्फ एक चार्ट दे दीजिए, ठीक है, डाइट चार्ट मैं दे दीजिए, सेशन वो में, मैं फॉलो कर लूंगी, राइट? हाँ, कितने और लोग ऐसे सेशन में मानते लेना हैं? नहीं चाहती। कितने गेस्ट, कितने फैमिली मेंबर्स अभी भी ऐसा मान रहे हैं, सिर्फ मुझे डाइट दे दो मैं कर लूंगी, ऐसा मानते हैं? तो क्या हुआ डॉक्टर शीतल जी, आपके कोच ने प्रॉपर फॉलो किया, पीछे लगे रहे, है ना, और फिर आज ये रिजल्ट आया, एग्री करते हैं? सेकेंडली सर, फिर जब मैं क्लासेस में आना स्टार्ट की, तब मुझे लगना स्टार्टिंग में मैं बहुत एकदम जजमेंटल टाइप में आती थी। हम्म, ये लोग जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, लाइक उस, और काफी नेगेटिव माइंडसेट की थी। मैं बहुत इरिटेटेड सी रहती थी, और किसी से मेरे को बात करना पसंद नहीं था, कहीं जाना पसंद नहीं था, और बिल्कुल इंट्रोवर्ट टाइप बन चुकी थी। तो सर फिर उसके बाद तो धीरे धीरे सर इतना अच्छा नॉलेज मिला। सर इसका एक किसी को क्रेडिट नहीं जा सकता। ये पूरा राइट, एक पैकेज है, कोच, कम्युनिटी एंड आपका जो स्टूडेंट और जो आपका प्रोग्राम, चारों चीज मिल के तभी रिजल्ट आ सकता है। कोई एक भी वीक होगा बीच में तो रिजल्ट नहीं आ सकता सर। यस एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच डॉक्टर शीतल जी। थैंक यू सर। राइट, तो देखो एक चीज आपको समझना है, ये वो है प्रोग्राम, ये प्रोग्राम है, वो सोचने से पहले यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दीजिए। मैंने क्या बताया, हमारे पास बहुत सारा नॉलेज है ना, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, बहुत सारा प्रोग्राम ज्वाइन किया है, बहुत सारा फिर भी क्यों आप बीमार हो, फिर भी क्यों मोटे हैं? डोंट माइंड माई वर्ड्स, बट दुनिया भर का नॉलेज है ना यहाँ पे। डॉक्टर शीतल जी बहुत अच्छे बैकग्राउंड से, उनके मतलब है ना कि जैसा उन्होंने बताया 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है एज अ डॉक्टर बैकग्राउंड, है ना, गायनाकोलॉजिस्ट है, उनका खुद का हॉस्पिटल है। वो खुद के रिजल्ट के लिए, है ना, बहुत सारे ऑपरेशन करने के लिए चाहते थे, बहुत सारा डाइट किया था, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा था। बिकॉज ऑफ क्या, उन्होंने बताया कि ये क्या बोल रहे हैं, मैं ज्यादा जजमेंटल होती थी, या मतलब ऐसा होता है, आपको भी होगा, अच्छा ये तो मुझे भी पता है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, फिर क्यों नहीं रिजल्ट है? तो सही एग्जाम्पल है डॉक्टर शीतल जी, उन्होंने खुद का कुछ दिमाग नहीं लगाया, कोच जो बता रहे थे वो उसको फॉलो किया, और आज देखिए इतने सारी बीमारियां, इतना सारा वेट कम हो गया। और एक ऐसा रिजल्ट नहीं है हमारे पास अभी, है ना, मतलब ऑलमोस्ट अभी मैं बताऊं 950 फैमिली मेंबर्स जो है कम्युनिटी का पार्ट है। तो आपको खुद का दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे जो मैं सेशन में बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनो, कैसे रिवर्स कर सकते हैं, राइट? तो देखो पहले तो ये समझो, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में जो जो डॉक्टर शीतल जी ने बताया, उसी को मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करने वाला हूँ। पहले तो ये समझो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की शुरुआत, या कैसे पता चला ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है, उसको एक्स सिंड्रोम भी बोला जाता है। 30 इयर्स बिफोर कोई एक रिसर्च हुआ, है ना, मतलब 1998 में, वहां पे पता चला कि ये क्लस्टर ऑफ जब भी डिसीजेस एक साथ होती है ना, 5-6 क्लस्टर ऑफ डिसीज एक साथ होती है, तभी उसको बोला जाता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और बाय द वे, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में 4 से 5 जो बीमारी आती है, उसके पहले जैसे डॉक्टर शीतल जी को मैं सुन रहा था या आप सुन रहे थे, शुरुआत आपकी मतलब जो डायबिटिक पेशेंट हो, क्योंकि इंडिया में हम डायबिटिक कैपिटल हो चुके हैं। यदि आप में से चैट बॉक्स में डालो अभी आपका डायबिटीज नहीं है, ऐसा मी करके डालो, यदि आपका अभी डायबिटीज नहीं है, ऐसा ऐसे कितने फैमिली मेंबर्स हैं जिनको मी डालो, डालिए। आपको, मुझे डायबिटीज नहीं है, मुझे भी नहीं है, मैं भी मी डाल सकता हूँ, लेकिन आपको भी नहीं है तो आप मी डाल सकते हैं। लेकिन लिखो, एक समझो,
डायबिटीज इज द एंड रिजल्ट। डायबिटीज शुगर बढ़ना इट्स द एंड रिजल्ट। उसके पहले शुरुआत क्या होती है? इंसुलिन रेजिस्टेंस। 1 साल पहले या 10 साल पहले आपको ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंस लग गया है। यदि आपके बॉडी में यदि आपके बॉडी में 5 से 10 किलो वजन ज्यादा है, ऑलरेडी यू आर गोइंग टुवर्ड्स डायबिटिक। समझ में आ रहा है? अभी आपको डायबिटीज नहीं है, लेकिन आपका वेट 5 से 10 किलो वजन ज्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बोल रहा हूं। यदि आप लिख रहे हैं, देखो, जैसे मैंने पहले क्या बताया कि आपको कुछ ब्लड रिपोर्ट्स करने चाहिए। कोई डॉक्टर, ज्यादातर डॉक्टर्स ये बोलेंगे आप ब्लड रिपोर्ट्स निकालो, उसमें 3 मंथ्स की शुगर निकालो। इंसुलिन का मतलब लेवल कितना है, ये मापने के तरीके बहुत सारे कम है, या आजकल अवेलेबल इतना नहीं है, उतना रिलायबल भी नहीं है। हमको पहले ये समझना है, शुगर तो कंट्रोल है, लेकिन इंसुलिन लेवल कितना है यही नहीं पता है किसी को। तो इंसुलिन लेवल चेक करना जरूरी है आपको, तभी पता चलेगा कि मुझे आने वाले दिनों में, अभी मैं इंसुलिन का नाम क्यों ले रहा हूं, इंसुलिन जिनका ज्यादा बढ़ रहा है, अभी उसमें जाएंगे, हम सेशन में जाएंगे आगे। आपको आने वाले दिनों में बीपी हो सकती है, आने वाले दिनों में आपको कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, आने वाले दिनों में आपको पीसीओडी पीसीओएस हो सकता है, आने वाले दिनों में आपको हार्मोन इनबैलेंस, मतलब जिसमें हम मंथली साइकिल कभी आ रहे कभी नहीं आ रहे, पीसीओडी पीसीओएस हो रहा है, और लास्ट में भी आपको डायबिटीज होगी, और आगे जाके ये सारे कंडीशन के वजह से हार्ट अटैक या स्ट्रोक, ये एंड रिजल्ट है। शुरुआत कहां से हुई? 1 साल या 10 साल पहले ही शुरुआत हो गई है। 5 से 10 किलो वेट ज्यादा है, ऑलरेडी आप इंसुलिन रेजिस्टेंट लग गया। अभी इंसुलिन रेजिस्टेंट का टॉपिक आने वाले वीक में फिर से करेंगे, लेकिन पहले हम समझते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है। कितना लोग हो मेरे साथ? आप समझो, अभी आपको डायबिटीज नहीं है, बीपी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आपका जो तोंद है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में पूछा कि आपकी, है ना, बेली कितना है, आपका वेस्ट साइज कितना है। लिखो एक चीज, स्लाइड्स थ्रू तो बहुत सारी चीजें मैं बताने वाला हूं, लेकिन एक चीज लिखो। यदि आपका वेस्ट साइज, वैसे तो जनरली 34 से ऊपर रिस्क बोला जाता है, लेकिन फिर भी एक एक्यूरेट लिखिए। यदि आप एज अ फीमेल हो, आपका 30-31 से ज्यादा है, अभी भी आपको कम करने की जरूरत है। 30 के नीचे, 30 तक आने की जरूरत है, 30 के नीचे आने की जरूरत है। जो मेल हो, 34 से ज्यादा यदि आपकी बेली या वेस्ट साइज है, तो आपको ये रिस्क फैक्टर है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मैंने क्या बताया? डॉक्टर भी क्या बोलेंगे आपको? अच्छा, शुगर तो नॉर्मल है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। एग्री करते हैं? अभी तो कुछ डेंजर सिचुएशन नहीं, हाँ, लेकिन डॉक्टर फिजिशियंस भी आपको बताएंगे नहीं कि जाके पहले इंसुलिन लेवल चेक करो आपका। ऐसे बहुत सारे, है ना, कि पैथोलॉजी है जहां पे आपका इंसुलिन कितना लेवल है चेक किया जाता है ना, लेकिन आप चेक नहीं करते, ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंस लग गया। जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस लग गया, मोटापा आना स्टार्ट हो गया। इंसुलिन रेजिस्टेंस लग गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना स्टार्ट हो गया। इंसुलिन रेजिस्टेंस लग गया, आपकी स्किन में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई। देखो, मेटाबॉलिक सिंड्रोम इतना कॉमन है, जैसे हमको सर्दी खांसी जुकाम या पिंपल्स आता है ना, इतना कॉमन है। आप हो मेरे साथ? इतना कॉमन है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम कोई डिसीज नहीं है, लेकिन क्लस्टर ऑफ डिसीज है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अभी आता कैसे है, कॉजेस क्या है, कैसे रिवर्स करें? पहले तो आप यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा, बोलते ना, ग्लास भरा हुआ है किसी किसी का, वो निकाल दो, थोड़ा सा कम करो, फिर थोड़ा नॉलेज भर सकते हो उसमें। दुनिया भर का नॉलेज है हमारे यहाँ पे, इतने सारे फोर्टिस हॉस्पिटल के बड़े बड़े डॉक्टर्स है इस प्रोग्राम पे है। इंडिया के टॉप डॉक्टर्स, नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर्स इस प्रोग्राम पे है। खुद का दिमाग मत लगाओ, यहाँ पे ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूँ। आप सही जगह पे अभी हो, सिर्फ आपको आखिरी में डिसीजन लेना है। जैसे एक मैंने एक रिजल्ट दिया, कल आपने बहुत सारे रिजल्ट देखे, है ना। यहाँ पे हाईएस्ट वेट लॉस जो हमारे कम्युनिटी में है वो 79 kg का है। ऐसे लोग हैं जो चलते नहीं, चलना मुश्किल था, है ना, उठना मुश्किल था, वो चलने घूमने स्टार्ट हो गए। डॉक्टर ने बोल दिया था लेके जाओ घर पे, ऐसे लोग ठीक हो गए। तो कोई हम बीमारी ठीक नहीं करते। और अभी भी मैं बता रहा हूँ, मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक क्लस्टर ऑफ बीमारी है, दैट इज अ लाइफस्टाइल खराब होने के कारण ये प्रॉब्लम आई है। जैसे डॉक्टर शीतल जी बोल रहे थे, एक बार ऐसा हो जाएगा कि दवाई भी काम करना बंद कर देगी, आगे क्या? तो एक ही ऑप्शन है, लाइफस्टाइल चेंज करना। वो कौन करेंगे? ये कम्युनिटी करेंगी, जिस कम्युनिटी का आप पार्ट बनोगे। आप हो मेरे साथ? समझ में आ रहा है? देखो, ऑलरेडी ये जो चीजें स्टार्टिंग में हो गई है ना, आपको हैप्पी गुरु पूर्णिमा, ये सब कुछ अभी हो गया। अभी आगे
ये मेरा रिजल्ट है स्किन का, बढ़िया रिजल्ट देखो, है ना। मेरे टोटल 17, अभी तो 20 kg वेट गेन किया मैंने। मेरे वाइफ ने, डॉक्टर निशा मैडम ने ऑलमोस्ट, है ना कि यहाँ पे 11 किलो का वेट लॉस किया है। अभी हम आते हैं, समझते हैं, नेक्स्ट 15-20 मिनट्स ध्यान से देखना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको क्या समझना है, क्या सीखने वाले हैं, पहले तो समझिए। मैंने तो ऑलरेडी शुरुआत में सब कुछ चीजें बता दी ऑलरेडी कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है, इसको एक सिंड्रोम भी बोला जाता है, उसके कॉजेस, उसके सिम्टम्स, उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, यही 5 चीजें आप समझने वाले हैं। तो पहले तो समझो, ये पिक्चर देखो, ये सबने आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ाई की रहेगी, इस पिक्चर को देखा रहेगा। देखो शुरुआत हम कौन थे, है ना। अभी ये इसके ऊपर बहुत सारे डिबेट है, लेकिन समझने के लिए हम कहाँ से आए, चिंपैंजी, है ना, फिर हम इंसान बने। अभी इसके आगे क्या हो रहा है, देखो आगे क्या हो गया। हम ऐसे थे, फिट फाइन, अभी चलना घूमना होता था 30-40 साल पहले, क्योंकि ये 30-40 साल पहले ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं थी। 50 साल पहले इतने सारी दिक्कतें नहीं थी। जैसे जैसे हमारा यहाँ से लेके यहाँ पे डेस्क पे आ गया, आगे क्या हो गया देखिए, और देखिए पिक्चर, देखो हम घुस गए कहाँ पे, है ना, फिजिकल एक्टिविटी बंद हो गई, राइट। फिजिकल एक्टिविटी, हम इंसान किस लिए बने हैं, ये जो बंदर है या ये जो चिंपैंजी किससे क्या करता है, एक जगह बैठता है, क्या करता है, कूदता है, फनता है, इधर उधर उधर घूमना। लेकिन हमारा क्या हुआ, यहाँ से आके हम, और आगे देखिए, ये एक थेरी है, डार्विन थेरी है, राइट। तो 70 है ना कि इतने साल पहले, 70 लाख बिफोर हमारी उत्पत्ति स्टार्ट होगी, है ना, रिवॉल्यूशन आया, है ना, मतलब बंदर से इंसान बन गए। अभी देखिए, ये पिक्चर देखिए क्या हो गया, ये सिचुएशन हमारी हो गई। और यहां से यहां तक आ गए, तो बीच में यहाँ पे है ना, ये जो सूट वाला आदमी, यहां से लेके यहाँ तक, इस व्यक्ति को आने वाले लास्ट 30-40-50 ईयर्स के साथ क्या हुआ, डायबिटीज, मोटापा, जितने भी मल्टीपल डिसीजेस है आनी स्टार्ट हो गई। तो हमको क्या करना होगा, अभी हम समझते हैं। यहां तक समझ में आया कि क्या है, हम एक जगह बैठने के लिए बने नहीं हैं। कितने लोग समझ में आ रहा है आपको, हम एक जगह बैठने के लिए हम बने नहीं हैं, है ना। हम भागना, दौड़ना, खेलना, कूदना, इसके लिए बने हैं। हमने क्या किया, लास्ट 60-70 साल में हमारा ऐसा शरीर कर दिया है कि हम 1 घंटा भी नहीं चल पाते। तो वहां से सारी बीमारी आनी स्टार्ट हो गई, शुरुआत यहां से हो गई। और फर्स्ट जितने भी बीमारी है, 95% रीजन है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस वजह से ये सारी बीमारी आ गई। अभी देखिए, हाँ ये तो मैंने बताया नहीं। देखो, आउट ऑफ कितने, 3 में से 1 व्यक्ति जो है उनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, मतलब कोई ना कोई डिसीज है। और बाय द वे, 10 में से 7 लोगों को उनको पता ही नहीं है कि मुझे मेटाबॉलिक सिंड्रोम लग गया है। जब भी वो सीवियर लेवल पे आ जाता है, फिर दवाई स्टार्ट कर लेते हैं, वो तो लास्ट एंड, डायबिटीज हो गई, है ना, थायराइड इनबैलेंस हो गया, थायराइड की गोली लग गई, है ना, पीसीओडी पीसीओएस आ गया, ये है एंड रिजल्ट। उसके पहले ही आपको लग चुका है मेटाबॉलिक मतलब सिंड्रोम। समझ में आ रहा है, 1 साल या 10 साल पहले ही आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस लग गया। यदि आपको कहाँ पे एक रिलायबल कोई मिलता है, वहां पे जाके आपका इंसुलिन कितना लेवल है चेक कीजिए, उसके नॉर्मल रेंज रहती है। मैं आगे, हमारा सेशन होगा इंसुलिन रेजिस्टेंस पे, उसमें बताएंगे। आपका यदि बेली ज्यादा है, आपका 5 से 10 किलो वजन ज्यादा है, तो आपको डायबिटीज नहीं है, प्री डायबिटिक में नहीं हो, लेकिन आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस लग गया, तो यू आर इन द रिस्क फैक्टर, आने वाले दिनों में डेवलप होगा, अभी उसके ऊपर काम नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है, तो देखो, तो 10 में से 7 लोगों को तो पता ही नहीं, मतलब 100 में से 70 लोग ऐसे, है ना कि ऐसे मजे कर रहे हैं और राह देख रहे हैं हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज आने की। 100 में से 70 लोगों को पता नहीं है, उनको ऑलरेडी ये डिसीज आने वाले कुछ महीनों में आने वाली है। तो सोचो कितना डेंजरस सिचुएशन है। और देखो, ये दिख रहा है, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया। जल्दी से जल्दी, है ना, उसका टाइम वेस्ट मत करो, है ना, प्रोग्राम पे ज्वाइन करो, प्रोग्राम दिया है उसको 100% फॉलो करो। नहीं तो आपको आने वाले दिनों में ये सारी दवाई, जैसे अभी यहाँ पे डॉक्टर शीतल जी बोल रहे थे, जितने भी हमारे फैमिली में इतने सारी दवाई, इतने सारी बीमारी, फिर बाहर आना मुश्किल होगा उससे, राइट। तो देखो, ध्यान से सुनिए, इसका नाम ऑलरेडी मैंने बता दिया, अदर नेम जो है एक्स सिंड्रोम करके नाम है। एंड जैसे मैंने बताया, इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब ही क्या है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और उसके बाद क्या होता है ना, इसको और भी बोला जाता है, जो रिलेटेड कार्डियो मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी बोला जाता है।
मतलब एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द कुछ साल में, कुछ महीनों में आपको डायबिटीज के बाद हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स या स्ट्रोक आने वाला है। शुरुआत कहां से हुई, है ना? शुरुआत मैंने ब्रेकफास्ट से स्टार्ट की थी, वो मैं बताऊंगा अभी। क्लस्टर ऑफ कंडीशन, जो भी क्लस्टर ऑफ कंडीशन है इंक्रीज करते हैं आपको, मैंने जैसे बताया आपका डायबिटीज, है ना, हार्ट डिसीज और स्ट्रोक आने का क्लस्टर ऑफ जो कंडीशंस है। जैसे देखो क्या होता है, लिखिए चाहिए तो, 5 बीमारी एक साथ हो गई या 5 में से 3 हो रही है। हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर लेवल, है ना, बेली फैट, वेस्ट साइज आपका ज्यादा है, तोंद बाहर आ चुकी है ना, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स मतलब एलडीएल ज्यादा है, एचडीएल कम है ना, इसलिए ब्लड रिपोर्ट्स करनी जरूरी है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस कितना, मतलब इंसुलिन लेवल क्या है, वो जरूर आज के आज या आने वाले दिनों में कर लो, तो आपको पता, अच्छा मुझे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस लग गए ऑलरेडी, अभी से काम करना पड़ेगा। तो आपका ये सब कुछ मिलके क्या होगा, हार्ट अटैक या स्ट्रोक आने के चांसेस है। क्या व्यक्ति को, जैसे होता है ना कि कल तो ठीक था, आपने देखा है ना, अरे ये तो डांस कर रहा था, ये तो जिम में था, अचानक हार्ट अटैक आ गया, अचानक स्ट्रोक हो गया। वो अचानक नहीं, उसकी शुरुआत 1 साल पहले, 10 साल पहले हो चुकी है। समझ में आ रहा है? हेलो, गुड मॉर्निंग, सुन रहे हैं आप सब लोग? और हम तो इतना निग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, सुबह की क्लास में बिजी है, अरे ये मेरे पास तो टाइम नहीं है ना, मेरे पास तो, है ना, कि बच्चे हैं, मेरा तो जॉब है, मैं तो सुबह उठ ही नहीं सकता हूँ। अभी ये अवेयरनेस, है ना, ये अवेयरनेस बाहर आपको ज्यादातर लोग नहीं देंगे, इसलिए 7 to 8 क्लास में आना जरूरी है कि आपको अवेयरनेस मिले और आप उस आने वाले सिचुएशन से बचो। क्लियर हो गया आप सबको? ये जो भी मैं अभी तक मैंने बात की, है ना, लास्ट हाफ एन आवर में, लास्ट 45 मिनट्स में, आपको क्लियर हो गया क्यों कितना इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि अभी तो हमारा मोटापा हो गया, मतलब आपका ऑलरेडी किसी किसी का 20 किलो 30 किलो वजन ज्यादा है, तो ऑलरेडी मे बी आपको ये सारी कंडीशन हो गई रहेगी, राइट? कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहेगा, बीपी बढ़ा हुआ रहेगा, राइट, थायराइड आया है, हार्मोन इनबैलेंस है ना, ये सारी चीजें आपको आ गई है ना। हमको तो लगता है ये तो सबको होता है, सबको नहीं होता है, राइट, सबको नहीं होता है, लेकिन सबको हो सकता है यदि आप ये अवेयरनेस नहीं लेते। आगे देखो, ये सारी जो कंडीशंस हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, विजरल ओबेसिटी कल भी मैंने शाम को बताया था, एक अनविजिबल फैट है जिसको हम विजरल फैट बोलते हैं, जो कंधे से लेके कमर तक आपके अंदर जितने भी ऑर्गन्स है, हार्ट है, किडनी है, लीवर है, लंग्स है, उसके ऊपर जितना ज्यादा फैट जमा जमा हो जाएगा, ये सारी प्रॉब्लम्स आएगी। जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, इंसुलिन रेजिस्टेंस लग गया, हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल एंड लो एचडीएल, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सब कुछ बोला जाता है, इसको क्लस्टर ऑफ हेल्थ कंडीशन, इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोला जाता है। अभी देखिए, है ना, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम लग जाता है। पहला तो आपका, यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर है या हाई ब्लड प्रेशर होने के कारण उसके लिए मेडिकेशन ले रहे हैं, कितने यहाँ पे फैमिली मेंबर से आपका बीपी, आगे मैं बताऊंगा, नॉर्मल रेंज में रहता है, मी करके डालो, या उसके लिए दवाई ले रहे हैं, हैंड रेस कर सकते हैं। दवाई बीपी की किस किस को चल रही है, हो मेरे साथ, मी करके डाल सकते हैं यदि आप मेडिसिन ले रहे हैं, बीपी की मेडिसिन चल रही है। यदि बीपी की मेडिसिन चल रही है तो आपका ये फर्स्ट फर्स्ट क्या है, लिख रहे हैं आप, सही है, तो ये 5 रिस्क फैक्टर। सेकंड, सेकंड क्या है, आपका ब्लड शुगर लेवल। और फिर भी मैं बोल रहा हूं, ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहना मतलब नहीं कि आप डायबिटिक नहीं हो, ऑलरेडी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस लग गया है, तो यदि आप शुगर कंट्रोल करने के लिए कोई दवाई ले रहे हैं, या आपकी शुगर ऑलवेज हाई में रहती है, अभी कितना रहती है आगे बात करेंगे। आपको मैंने बताया एक्सेस फैट अराउंड द वेस्ट, है ना, बेली साइज, इंचेस बहुत ज्यादा है, आपके वेस्ट साइज ज्यादा है, इसलिए आपको इंचेस एवरी ट्यूसडे लेने के लिए बोलते हैं, इसलिए एनालाइज करना रहता है कितना आपका वेस्ट साइज है। और क्या है, हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल, देखो ट्राइग्लिसराइड अलग है, कोलेस्ट्रॉल अलग है, हमको दोनों एक ही समझते हैं हम। ट्राइग्लिसराइड एक मेडिकल वर्ड है, ऑयल, है ना, इसका नॉर्मल भाषा में ऑयल बोला जाता है। तो ट्राइग्लिसराइड लेवल यदि ज्यादा है एंड उसको कम करने के लिए कोई मेडिसिन ले रहे, आप ब्लड पतला करने की कोई दवाई ले रहे, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने की कोई दवाई ले रहे हैं, आपका एचडीएल लेवल जो है ना, ऑलमोस्ट मतलब 30 से 50, 50 से ज्यादा अच्छा होना चाहिए, तो उसके उसको कम करने के लिए, एलडीएल कम करने के लिए कोई दवाई ले रहे, तो आप ये सारे रिस्क फैक्टर में आते हो आने वाले दिनों में, है ना। 99% में भी 1% मुझे भी नहीं पता आपके प्रारब्ध कैसे है, आपके कर्म कैसे है, लेकिन 99% आपको डायबिटीज,
उसके बाद फिर हार्ट अटैक और स्ट्रोक आने के चांसेस है। इसलिए इंडिया में, जैसे मैंने कल भी बोला था, एवरी सेशन में बोलता हूँ, हर, है ना कि मतलब हमारे जीन्स भी बने हार्ट अटैक आने के लिए। 33 सेकेंड में एक व्यक्ति की डायबिटीज से मौत होती है। और एक चीज लिखो, यदि आपको अपडेटेड, जो यदि आपको नॉलेज चाहिए, 33 सेकेंड में एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत होती है। हर 7 सेकेंड में, 7 सेकेंड में एक व्यक्ति के डायबिटीज के वजह से जो भी सिम्टम्स आते हैं उसके वजह से मौत होती है, एवरी 7 सेकेंड। अभी मैं बात कर रहा हूं, है ना, अभी 33 सेकेंड हो गए, अभी कोई गया। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन, ये सिचुएशन पता नहीं थे। हम तो आराम से, अरे कुछ नहीं होता है, वेट बढ़ा है तो देख लेंगे, है ना, देख लेंगे, देख लेंगे, नहीं। समझ में आ रहा है कितना आपको अभी सीरियस होना पड़ेगा इस प्रोग्राम पे। जो भी आप फैमिली मेंबर्स हो, आपको भी जल्दी जल्दी वेट लॉस करना है ना। एक्सक्यूजेस, बहाने मत दो कोच को, क्योंकि आपके कोच आपके पीछे लगे, चलो करो कम, नहीं तो ये सिचुएशन कुछ नहीं, फिर वो तो दवाई लेनी पड़ेगी। जैसे अभी डॉक्टर शीतल जी बोल रहे थे, ऑपरेशन करना पड़ेगा, 3-4 लाख रुपए निकाल के रखो, और गारंटी नहीं है, और लिपोसक्शन करने के बाद भी फिर से वेट बढ़ जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है कहाँ पे हो आप? समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, देखिए, ये जो नॉर्मल रेंज है इसमें थोड़ा सा हाई रखा है ना, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, मेन के लिए 40, वुमेन्स के लिए 35, इससे ज्यादा तो होना ही नहीं चाहिए, है ना। मैंने 34 और 31 बोला है, ये रेंज में रखो आपका। ये है पहला, है ना। कैसे हम डायग्नोस करेंगे कि बाबा मुझे मेटाबॉलिक सिंड्रोम लग गया है? उसको कोई ब्लड रिपोर्ट्स निकालने की जरूरत नहीं है ना। आपको यदि ये वेस्ट साइज इतना है तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम लग गया है। 31 और 34, ये ध्यान रखो। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल लेवल देखो, टोटल कोलेस्ट्रॉल है ना 150 mg और, है ना कि हायर है ना। उसके बाद आप यदि कोई मेडिसिन ले रहे हैं कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड कम करने की, तो आप इस रिस्क फैक्टर में हो। और जो मेन के लिए लेस देन 40, है ना, और वुमन के लिए लेस देन 50 एचडीएल है, मतलब एचडीएल लेवल 50 से कम है, या मेन के लिए 40 से कम है, राइट। तो और कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग मेडिसिन ले रहे हैं। एचडीएल देखो, बहुत सारे लोगों का क्या है ना, एचडीएल कम रहता है, और वैसे तो मतलब आपका एचडीएल ज्यादा होना चाहिए, जो ज्यादा होना चाहिए वो कम है ना, वो कम होना चाहिए वो ज्यादा है, मतलब एलडीएल ज्यादा है, तो आप रिस्क फैक्टर में आते हैं। उसके बाद ब्लड प्रेशर देखो, बीपी यदि आपका 130 185 मतलब, है ना, जो हम करते हैं जो डायक्लोस्टिक हाईक्लोस्टिक जो बनाते हैं, है ना, बीपी जो चेक करते हैं, तो उसमें यदि आपका 130 से और 85 से ज्यादा है, तो आप क्या आते हैं, ब्लड प्रेशर, आपको दवाई ले रहे हैं, या वो मतलब आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आ गए। आप चेक करते हैं ना बीपी, आपका कितना रहता है? जनरली हम चेक ही नहीं करते, है ना, 120 80, लेकिन 130 से ज्यादा है, 85 से ज्यादा है, तो आपको क्या है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम ऑलरेडी लगे। अभी बीपी क्यों आई, वो बीपी के सेशन में बताएंगे। बीपी का सेशन होता है, डायबिटीज का सेशन होता है, तो बिकॉज ऑफ आपके जो वेन्स है, या जो धमनियां है, या जो ब्लड वेसल्स है, वो, है ना कि मतलब, है ना कि वो एकदम ऐसे स्टिफ हो गई, और उसमें प्रेशर आ रहा है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा। तो आप इस सिचुएशन में आ गए, राइट। तो ये 4 कंडीशंस हो गई, और कोई कंडीशन है, पांचवा कंडीशन जो है आपका ब्लड शुगर लेवल। देखो, 100 या 100 से ज्यादा फास्टिंग है, फास्टिंग ग्लूकोज लेवल आता है ना। 100 या 100 से ज्यादा, ये डायबिटिक सेशन में और भी डिटेल समझाएंगे। इतना समझ लो, 100 से ज्यादा है तो 100 से कम रखना है आपका फास्टिंग, सुबह जब भी उठते हैं तभी वाला। तो यदि वो ज्यादा आ रहे हैं, तो आप ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम, या आने वाले दिनों में ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और मे बी फिर आपको स्ट्रोक और हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं। समझ में आ रहा है? मेरे साथ हो सब लोग? मी करके डालो यदि समझ में आ रहा है, जो भी चीजें हम बात कर रहे हैं। कुछ आपको क्लियर हो रहा है, वैल्यू मिल रही है, तो वी डालो। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इसमें से 5 में से जो 5 कंडीशन है, 1 2 3 4 5, इसमें से 3 भी प्रॉब्लम, कोई भी तीनों में से कुछ भी है, आपको तो प्रॉब्लम है ही, ये सबको है। आपका वेस्ट सही ज्यादा है, तो ये तो यहाँ से शुरुआत होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि आने वाले, लेकिन हाँ, इसमें से इसके साथ आपका बीपी भी है, इसके साथ डायबिटीज भी है, या इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो आपको 5 में से 3 कंडीशन है, तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम लग गया। और बच्चों, 3 की राह मत देखो, अरे हाँ मेरे तो 2 ही है, 3 तो आएंगे देखेंगे, अरे 1 आ गया मतलब अभी 2 तो आ ही जाएंगे, है ना। तो ये आपको समझना है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपको लग गया। तो कॉजेस क्या है? सिंपल है कॉजेस, है ना। मेटाबॉलिक सिंड्रोम आने के रीजंस, कारण क्या है? देखो,
पहला कारण ये सबको पता है, पहला क्या है, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस लग गया, है ना। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आपका जो खाना है, देखिए ध्यान से सुनो, जो मैंने इसलिए पूछा आप ब्रेकफास्ट क्या करते हो, नेक्स्ट 5 मिनट्स 10 मिनट्स सुनना है, फिर हम लास्ट पार्ट में जाएंगे। आप जो खाना खाते हैं, सब लोग खाना खाते हैं, अभी तो हमारे प्रोग्राम पे हमारे फैमिली मेंबर्स, लेकिन बिफोर प्रोग्राम के पहले जो भी खाना खाते हो वो क्या है, कार्ब बेस है। एक चीज समझना है, जो खाना खाया है ना, वो हमारा जो छोटी आंत में टुकड़ों में है ना, छोटा छोटा हो गया, उसके बाद हमारा जो मेनली लीवर है वो क्या है, गेट कीपर है, वो अकाउंटेंट है। वो अकाउंटेंट क्या करता है, उसमें से जो जो आपने खाया है उसमें से जो ग्लूकोज बनता है वो कहाँ कहाँ भेजना है, और अकाउंटेबिलिटी लेता है कि किसको किसको देना है। और एक चीज समझो, जैसे आप डेली बेसिस पे कुछ इनकम कमाते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, राइट, तो एक व्हाइट मनी रहता है, एक ब्लैक मनी रहता है, ये तो पता है। लेकिन ब्लैक मनी यदि बढ़ जाता है हम क्या करते हैं, गद्दी के नीचे, है ना, कटिया के नीचे, वॉल में भर देंगे, है ना, कोई कुछ चीज कर देंगे। अभी जैसे ये ब्लैक मनी बढ़ेगा तो क्या होती है, रेड बढ़ती है, देखा आपने। सेम थिंग, सेम थिंग, जो आप खाना खा रहे हैं, है ना, जो खाने में क्या है, व्हाइट जितना चाहिए बॉडी को उतना हो रहा है, और वो मेटाबॉलिज हो जा रहा है, और आपका वेट कंट्रोल। लेकिन जैसे ही एक्सेस हो गया फिर आपको डिसीज आके अटैक करती है, जैसे रेड, है ना, कि आपके रेड पड़ती है घर पे या ऑफिस में वगैरह। तो सेम थिंग हमारे साथ हो रहा है। कहाँ से शुरुआत हो गई, हमारा जो खाना है, वो जो खाना खाने के बाद उसका ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बनने के बाद माइंड को सिग्नल मिलता है, जो लास्ट टाइम मैंने ग्लाइसेमिक इंडेक्स के सेशन में या मे बी आपको इसके पहले सेशन में बताया है। क्या होता है, हमारा पैनक्रिया, है ना, पैनक्रिया वो इंसुलिन सीक्रेट करता है। जितने बार आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड खाते हैं, हमारा क्या है, इंसुलिन बढ़ता जाता है, और वहां से इंसुलिन कुछ देर तक काम करेगा। देखिए एक समझो घोड़ा है, वो 4 लोगों को लेके जाता है, आपने क्या किया, 8 लोग बिठा दिए उसमें, और ऐसा क्या कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, और घोड़ा क्या है, जो 20 साल जीने वाला तो 5 साल में गुजर जाता है। सेम थिंग आपके पैनक्रिया के साथ हो रहा है। उसका उम्र था 80-100 साल, उसको आपने क्या किया, काम दे दे के उसको बस्ट कर लिया, उसको वो इंसुलिन बना ही नहीं रहा है। और वहां से शुरुआत होता है, जो आप खाना खा रहे हो उसका फिर क्या बनता है, फैट बनता है, फैट फिर कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल फिर डायबिटीज, डायबिटीज फिर, मतलब ये सिम्टम्स आने स्टार्ट होते हैं, और सिम्टम्स 3 क्या होता है, ये डिसीज आनी स्टार्ट होती है। शुरुआत कहाँ से हुई, हमारा खाना कैसा है, जितने भी आप गेस्ट है, सुबह दोपहर शाम को चेक करो क्या खाते हो, आप क्या कहते हो, चावल या गेहूं का पदार्थ खा लेते हैं, और मतलब हमको डाइट चाहिए। कल शाम के मास्टर क्लास में मैंने 8 पोषक तत्व बताए थे, 8 पोषक तत्व हमारे खाने में होना चाहिए, तभी जाके, इसलिए आपको प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, आपका मील प्लानिंग दिया जाता है। समझ में आ रहा है ये क्यों दिया है, सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं, ओवरऑल ये प्रॉब्लम से दूर रहने के लिए, इसलिए इतने सारे हमारे पास रिजल्ट है। फैटी लिवर ठीक हो गया, डायबिटीज ठीक हो गई, बीपी ठीक हो गया, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो गया, क्यों, क्योंकि आपका ये कारण है उसके पीछे। तो आपको क्या समझना है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का 1.5-2 घंटे का टॉपिक करेंगे, लेकिन सिंपली मैंने बताया, जो भी आप खाना खाते हो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद क्या हो, ब्रेक डाउन होके आपके शुगर, मतलब आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, लेकिन वहां पे यदि वो ज्यादा है तो आपको ये समझना है फिर डायबिटीज होती है। ठीक है, उसके आगे और क्या कॉज है, जैसे ये इसके बारे में तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, है ना, कि आपका ओवरवेट एंड स्पेशली आपका सेंट्रल ओबेसिटी, तोंद ज्यादा है, तो ये है कॉज। इसका कॉज क्या है, ये सारे कंडीशन आने का रीजन है ना, कि आपका मोटापा, 1 से 10 किलो भी वजन ज्यादा है, और क्या है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अभी लिखो अनहेल्दी लाइफस्टाइल में पहला क्या होता है, पहले तो आप ज्यादा प्रोसेस फूड, सिंपल कार्ब्स ऑलरेडी मैंने बता दिया, मतलब ना कि बहुत ज्यादा प्रोसेस फूड खा रहे हैं, और उसमें बहुत ज्यादा फैट है, इवन अल्कोहल, स्मोकिंग करते हैं, स्लीप डिस्टर्ब है, और स्ट्रेस ज्यादा है। समझ में आ रहा है, यदि कोई व्यक्ति है ना, वो प्रोग्राम पे है लेकिन स्लीप अच्छा नहीं ले रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है, इवन वो ज्यादा सॉल्टी फूड खाता है, स्मोकिंग, अल्कोहल कर मतलब लेता है, तो आपको ये आने वाले दिनों में आने के चांसेस है। और लास्ट, एज, एक चीज समझो, अभी आप जितने भी एज के हो, जैसे जैसे एज बढ़ेगी ना आपकी, तो पहले आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम लगने के चांसेस ज्यादा है। अभी आप 30 के हो, धीरे धीरे एज बढ़ेगी तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम उन व्यक्ति को होता है जिनका जैसे जैसे एज बढ़ता है। देखो हमको आजकल तो बच्चों में भी डायबिटीज आ गया, क्योंकि ये सारी कंडीशन बच्चों में भी आ गई, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगा आपको, इसलिए इसी एज में हेल्दी होने की कोशिश करना। हम क्या करते हैं, बीमार होने के बाद ठीक करने की कोशिश करते हैं। हेलमेट कभी पहनना चाहिए,
एक्सीडेंट होने से पहले, एक्सीडेंट के बाद? डालो चैट बॉक्स में, एक्सीडेंट होने के बाद। तो डायबिटीज होने से पहले कुछ करना चाहिए, डायबिटीज होने के बाद कुछ करोगे? मतलब हार्ट अटैक आने से पहले कुछ करना चाहिए, या हार्ट अटैक आ गया फिर पता नहीं, मतलब भगवान कृपा या आपके प्रारब्ध अच्छे रहेंगे तो बच भी जाएंगे। तो एक ही हार्ट अटैक आया है, उसमें तो बहुत सारे, मतलब है ना 70% लोग बचते भी नहीं है। तो अभी इसीलिए समझना, अवेयरनेस। कुछ हमारे जो गेस्ट रहते हैं, सर मुझे तो कुछ नहीं है ना, मुझे कोई दवाई नहीं चल रही, सिर्फ मेरा तोंद निकला है, बेली फैट कम कर दो। बॉडी आपको ऑलरेडी सिम्टम दे रही है। तो इतना आपको सीरियस, एटलीस्ट इतना तो सीरियस होना पड़ेगा। आप जिस प्रोग्राम पे हो उसको तो अच्छा से फॉलो करो, राइट। आने वाले 2 महीने 3 महीने में आइडियल वेट पे आ जाओ, उसको डिले मत करो, राइट। और जितने भी गेस्ट हैं अभी मुझे सुन रहे हैं, हमारे ये सारे फैमिली मेंबर्स है ना, हमारे पास ऑलरेडी 950 फैमिली मेंबर्स की बैच चल रही है। अभी तो एक ये वाला जूम सेशन चल रहा है, ऐसे अलग और 12 सेशन चल रहा है, अलग 12 जूम सेशन चल रहे हैं। तो वो तो ऑलरेडी प्रोग्राम पे है, वो तो मतलब है ना कि उस पाथ पे चल रहे हैं कि इससे बचने के लिए आप क्या कर रहे हो। बोले मैं कल परसों नरसों तरसों बाद में सोच के बताता हूँ, हस्बैंड को पूछती हूँ, हस्बैंड बोलते वाइफ को पूछता हूँ, है ना। ऐसे करोगे तो आप तो मतलब बहुत रिस्क फैक्टर में है, आपको समझना है। देखो आगे, एजिंग की वजह से क्या ये सारे सिम्टम्स या ये कंडीशन आ सकती है, कॉजेस मतलब रीजन है। हार्मोन इनबैलेंस, कितने बार आपको हार्मोन मतलब हार्मोन्स के बारे में टॉपिक किया जाता है। जिनका भी हार्मोन इनबैलेंस है उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा है। हार्मोन्स क्या है, देखो इंसुलिन भी हार्मोन है, इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, आपका कॉर्टिसोल लेवल, है ना, आपका जैसे थायराइड के हार्मोन है ना, जो T3 T4 है, ये इनबैलेंस है। तो ये सारा इनबैलेंस हो गया तो क्या है, आपके बॉडी में सारे कंडीशन आ सकती है। आप हो मेरे साथ, नेक्स्ट 5 मिनट्स ध्यान से सुनोगे? आप हो क्या, देखो चलो आगे, है ना। आप हो कैमरे के पीछे, कैमरे के सामने, आप एटलीस्ट चैट बॉक्स में एक्टिव रहिए। जितने भी गेस्ट है मी करके डालो, यदि आपको क्लियर हो रहा है मी करके डालो, या जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स है। समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट हमको समझना जरूरी है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और मतलब जब भी आपके ब्लड में दिख जाएगा ना कि अच्छा शुगर आ गई, या ब्लड में दिख जाएगा कोलेस्ट्रॉल आ गया, जैसे अभी यहाँ पे डॉक्टर शीतल जी बोल रहे थे, क्योंकि उनका रिजल्ट लिया इसलिए, है ना, कि आपने वहां पे आपका LFT, है ना, KFT, जो भी चीजें की है उसके बाद दिख रहा है, तो मतलब वो तो आपको उसके ऊपर काम करना ही पड़ेगा, दवाई लेनी पड़ेगी, ट्रीटमेंट करना होगा, है ना, मेडिसिन लेनी होगी, या डॉक्टर को विजिट करना होगा, तो करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके पहले हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास अवेयरनेस उसके बारे में नॉलेज है क्या? इसलिए उसी से उसके पहले ही करना चाहिए, राइट। लेकिन हम इंडियंस क्या करते हैं, एक चीज में कहां से सुन रहा था किसी को, ब्लड रिपोर्ट्स क्यों करना है सर, कुछ है तो नहीं। और जैसे ब्लड रिपोर्ट्स करके आते हैं बोलते हैं अरे सर उसमें तो कुछ निकला ही नहीं, सब पैसा वेस्ट हो गया। अरे पैसा वेस्ट नहीं हुआ, अच्छा हुआ उसमें कुछ निकला नहीं, है ना। इसलिए आपको करना चाहिए, इसलिए प्रिकॉशंस, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसलिए तो बोला जाता है पहले करना चाहिए, है ना। गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी चालू हो गई, बीच में रास्ते में बंद पड़ गई, क्यों? पेट्रोल चेक ही नहीं किया, अभी धक्का लगाओ। समझ में आ रहा है ना। गाड़ी चला रहे हैं, ब्रेक वगैरह चेक नहीं किया, रोड मतलब चले गए, ब्रेक फेल हो गया। उसके तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन पहले तो चेक करना पड़ेगा। उसकी सर्विसिंग डेली बेसिस में मतलब 3 मंथ्स 6 मंथ्स में करनी पड़ेगी, है ना। करते कि नहीं करते, एग्री कर रहे हैं? सेम थिंग, आपका बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी खराब हो गई, शरीर खराब हो गया तो कुछ नहीं करेंगे लाइफ में। आप करते हैं, है ना, गाड़ी ठीक, गाड़ी की सर्विसिंग करते बोल रहे जहाजी, सही है। तो हार्मोन इनबैलेंस और क्या है, देखो अभी हम समझते हैं कॉम्प्लिकेशंस। तो मैंने ऑलरेडी बता दिए, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, है ना। कि पहले तो आपको जैसे मैंने बताया, आपके जो देखो ये दिख रहा है आपको पिक्चर में, बिफोर और आफ्टर क्या है। जैसे ये आपके जो वेन्स है ना, जो आर्टरीज है, इसमें तो हार्ट के मतलब हमारा सेशन होगा उसमें और डिटेल समझेंगे। उसमें प्लाक जमा हो रहा है, राइट। फिर क्या करते हैं, वहां पे स्टेन लगा देंगे, जैसे अभी डॉक्टर शीतल जी बोल रहे थे, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, है ना, ये सब कुछ किया जाता है। फिर उसके ब्लॉकेज आ जाते हैं, फिर एक ब्लॉक हो गया, 2 ब्लॉक, 90%, 60%, 70% हो जाता है। तो ये क्या है कि आपको ये समझना है, आने के चांसेस है, ये कॉम्प्लिकेशन है, डायबिटीज आने का चांसेस है, कॉम्प्लिकेशन हार्ट अटैक आने का चांसेस है, किडनी डिसीज, है ना, स्ट्रोक, ये तो मैंने बता दिया। यदि नॉन मतलब फैटी लीवर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज, देखो एक चीज समझो, जितने भी केसेस है फैटी लीवर के,
मतलब 100 लोग हैं जो फैटी लिवर है, मतलब एग्जाम्पल लेने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 लोगों का एग्जाम्पल। उसमें से 2 या 3 ही लोग हैं जो अल्कोहल के वजह से उनको फैटी लिवर है। बाकी बाकी जो 95-97% जो लोग हैं वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है उनको। सोचिए, और हम अल्कोहल पीने वाले को बोलते हैं अरे तुमको फैटी लिवर हो जाए, नहीं, पहले आपको हो सकता है, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल, आपका ओबेसिटी, आपका स्ट्रेस, आपका स्लीप मतलब प्रॉपर नहीं है। और ऑलरेडी यदि आपका अभी ग्रेड 1 ग्रेड 2 में नहीं है, क्योंकि हमारा लीवर जो फैटी होता है 70% खराब हो जाए तभी सिम्टम्स देता है, पहले नहीं सिम्टम्स देता है। तो आपको पहले तो इसीलिए तो सारा चेक करना जरूरी है, LFT करना जरूरी है, किडनी फंक्शनिंग करना जरूरी है। एक बार करना है, साल में एक बार या 6 मंथ्स में एक बार, तभी तो पता चलेगा अंदर क्या चल रहा है। बाहर तो हमारे बॉडी में फैट दिख रहा है, अंदर क्या चल रहा है। 7 चीज है ना, जो भी हार्ट रिलेटेड डिसीजेस, और इवन देखो जो आई डैमेज, रेटिनोपैथी बोला जाता है, क्यों जहां जहां आपकी शुगर जा रही है, जमा हो रही है, वो पार्ट खराब हो रहा है। नर्व डैमेज, न्यूरोपैथी बोला जाता है ना। और क्या है, देखो ये जो प्रॉब्लम है ना, एम्पुटेशन वाला, आपके बहुत सारे जो ब्लड फ्लो है बहुत जगह पे क्या है कि ठीक हो रहा है, तो ये भी एक रीजन है कि आने वाले दिनों में आपको हार्ट अटैक, है ना, स्ट्रोक आने के चांसेस, ये सारे कॉम्प्लिकेशन है। इस कॉम्प्लिकेशन से बचना है, पहले तोंद कम कर दो, पहला आपका पेट कम कर दो। वेट कम करने करने के साथ पहले तो फैट, बेली फैट कम करना है। वो कैसे करेंगे, है ना, यदि आपका बेली ज्यादा है कैसे करेंगे, देखो देखो सोल्यूशन क्या है। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस अभी नहीं, वो तो मैंने बता दिया ऑलरेडी, ये मतलब ये सारा चीजें है आपको, है ना, PCOD है, फैटी लीवर है, ये मैंने बता दिया ऑलरेडी। हाँ, और एक चीज, यदि आपका नेक पे, है ना, आर्मपिट पे ब्लैक हो गई स्किन, है ना, तो भी आपको समझना है कि आपको डायबिटीज या इंसुलिन रेजिस्टेंस लग गया है, BP है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाई ट्राइग्लिसराइड, वो तो मैंने बता दिया। इवन आपको ब्रेन फॉग होता है, ज्यादा थके थके से रहते हैं, है ना, एनर्जी लेवल डाउन है, देन आल्सो यू आर इन द मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स में है, राइट। इवन इरेक्टल डिसफंक्शन है, राइट, दैट इज ऑल्सो, आपको ये समझना है कि आप सेंट्रल मतलब आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, और ये सब कुछ हो रहा है बिकॉज ऑफ आपके बॉडी में फैट परसेंटेज ज्यादा है उसके वजह से। तो देखो ये बता दिया मैंने, व्हाट आर द मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस है। इसको कैसे करेंगे, एक तो ब्लड रिपोर्ट्स निकालने होंगे आपको, है ना, और क्या करना होगा कि आपको उसको कंट्रोल करना है, पहले तो ओबेसिटी कम करना है, और ये तो इंडिया का कंडीशन है ना, और अमेरिका तो इससे आगे है, हम तो सेकेंड रैंक पे आते हैं, इसके नीचे नीचे आ जाते हैं। तो ये सारी कंडीशन है, और मेनली फोकस करना है कि आपका आइडियल बॉडी शेप, आइडियल फैट परसेंटेज, राइट, और आपका लाइफस्टाइल ठीक करना जरूरी है। तो उसमें से कुछ चीजें आपको क्या करनी होगी, ये मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ। जितने भी आप गेस्ट हो, नेक्स्ट 15-20 मिनट्स आपको रुकना है, और ये हम क्या करेंगे जब भी आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम से दूर कैसे रहेंगे। ध्यान से इस स्लाइड को देखो, पहला तो फैट लॉस करना है और मसल गेन करना है। भाई साहब कहाँ पे, मैडम, हेलो, हम क्या करते हैं, वेट लॉस करो सर, वेट लॉस, वेट लॉस, वेट लॉस, वेट लॉस। वेट लॉस नहीं करना है, फैट लॉस तो करना ही है। वेट लॉस नहीं करना है, हमको फैट लॉस करना है और मसल गेन करना है। कितने बार आपको समझा है, मसल गेन नहीं करेंगे तो आपका फिर से वेट बढ़ जाएगा। जितने भी गेस्ट हैं, ये प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम है ना, ये डाइट है, वो योगा है, ये वो है ढलाना, है ना, ये नहीं है। सिर्फ इतना समझो, जो हम यहाँ पे गाइड कर रहे हैं, फैट कम करना और मसल बढ़ाना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्रोग्राम, जब से जितने हमारे फैमिली मेंबर्स है, प्रोग्राम तो ले रहे हैं, है ना, वेट तो कम हो रहा है, फिर से नहीं बढ़ेगा। कभी बढ़ेगा जब भी आप मसल वेट नहीं बढ़ाओगे। मसल वेट बढ़ाने के लिए काम करना स्टार्ट करो, आपके कोच को पकड़ो, है ना, बोलो मेरा मसल वेट बढ़ाना है, फैट लॉस तो हो रहा है, मसल वेट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, उसके ऊपर फोकस करो। तो दैट इज अ हेल्दी वेट लॉस, फर्स्ट जो आपको करना है। दूसरा, बैलेंस मील। अभी इसमें डिटेल नहीं जाएंगे, ऑलरेडी पता है 8 पोषक तत्व होने चाहिए, है ना, आपका मतलब जो प्रोग्राम डिजाइन किया है उसको फॉलो करो, बैलेंस मील आपको लेना है। वो हम आपको जब भी जितने भी गेस्ट हैं आपको प्रोग्राम डिजाइन करेंगे तो बैलेंस मील देंगे। हम डाइट नहीं, बैलेंस मील देते हैं। फिजिकल एक्टिविटी, देखो एक चीज लिखो, एज अ हेल्दी पर्सन हो, अनहेल्दी पर्सन हो, मिनिमम 45 मिनट्स आपको चलना जरूरी है। हर 30 मिनट्स या 1 घंटे में जगह से उठो, है ना। ज्यादातर देखो, अभी मैं 1 घंटे से बैठा हूं, मैं भी जब भी सेशन अटेंड करता हूँ इन बिटवीन उठता रहता हूँ, इधर उधर घूमता रहता हूँ।
तो आपको फिजिकली एक्टिव होना पड़ेगा, है ना, कि जैसे काउच पोटैटो मत बनो, है ना। आपका तो है ना, ऐसा चिपक गए फेविकॉल की जोड़ हो गई, हिल ही नहीं रहे, दिन भर उधर ही बैठे हैं। उधर ही बैठना नहीं, एक जगह पे हिलना है, थोड़ा सा हिलना पड़ेगा। मैंने क्या बताया स्टार्टिंग वाली स्लाइड, हम कौन थे, डालिए चैट बॉक्स में, हम कौन थे, डालिए कौन थे हम, ममता जी कौन थे हम, मोनालिसा जी कौन थे, ज्योति जी, तनया जी कौन थे हम पहले, वो कैसा प्राणी था, हम कैसे प्राणी बन गए, इतना ही समझने आपको, है ना। वो अनाज खाता था क्या, अभी वो टॉपिक में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको एक चीज समझना है, जितना ज्यादा आप सिंपल कार्ब्स खाओगे, अनाज खाओगे, उतनी ज्यादा बीमारी आने वाली है। सिंपल कार्ब्स खाओगे। कंट्रोल स्ट्रेस, है ना, अभी सेशन में बैठे हैं सर, अरे 8:19 हो गए, 8:15 हो गए, स्ट्रेस मत लो, हंसो थोड़ा सा, देखो आपकी स्माइल कैसी है, दांत दिखाओ, स्ट्रेस फ्री रहो। राइट। देखो सचिन जी बढ़िया सा स्माइल कर रहे हैं, मैं उनको फर्स्ट डे से जानता हूँ, जब वो सेशन में आए थे, है ना सचिन जी। 1 मिनट लो आपको, मुझे लगा कि आपको ले कि जब भी फर्स्ट डे पे आप मास्टर क्लास में थे, आपने डिसीजन लिया, राइट। कितने यस। दिन हुए आपको प्रोग्राम पे, मुझे 16 दिन हो गए सर। 16 दिन, 16 डेज 16 दिन हो के पहले गए। और अभी क्या बदलाव आया, क्या क्या चेंजेस आए, वेट सर वेट कितना मैं कम हो गया, मुझे बताओ वेट कितना कम हो गया। मेरा 2 से 2.5 किलो सर कम कर लिया मैंने। ग्रेट। यस सर। देखो मुझे एक बताओ और सचिन जी, बिकॉज ऑफ एक चीज बताओ, जब भी आप मास्टर क्लास में आए थे, सबका रिजल्ट सुन रहे थे, उस दिन डिसीजन नहीं लेते थे, तो क्या ये 2-2.5 किलो कम होता था क्या, नहीं सर, राइट। और मैंने ये नहीं पूछा भी होता था सर। एग्जाम्पल देके, एक फार्म का एग्जाम्पल, एक लैंड का एग्जाम्पल देके, यदि काम नहीं करेंगे वो लैंड खराब हो जाएगी। अभी 2-2.5 किलो कम होने से अलावा और क्या क्या चेंजेस आए। सर एनर्जी में इफेक्ट हुआ है, मतलब अच्छा खासा, मतलब वो भी, और रूटीन में भी चेंजेस आया मेरा, मतलब डेली वर्क का मेरा रूटीन वो चेंज हो गया। खान हम्म। पान का मेरा जो था, पहले मैं कुछ भी खा लेता था, उसमें भी चेंजेस आ गए। वेरी गुड। और वर्कआउट जो होता है उसमें भी, मतलब मॉर्निंग में भी हम लोग वर्कआउट का प्रोग्राम अटेंड करते हैं, तो हम्म। उससे भी एनर्जेटिक मेरा पूरा फील दिन हो रहा है, अच्छा चल रहा है। यस सर। तो आप सेटिस्फाइड हुए 15-16 दिन प्रोग्राम फॉलो यस करके, यस यस, डेफिनेटली सर, अच्छा लग रहा है डेफिनेटली। आपको, हाँ हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और लग रहा है कि आने वाले जितने भी हमारा प्रोग्राम आप फॉलो करोगे, जो भी आपका आइडियल वेट अचीव करना चाहते हैं, लग रहा है कि मैं अचीव कर लूंगा। हाँ जी सर, श्योर। मुझे 100% अपने ऊपर भी है, और कम्युनिटी का भी हेल्प है मुझे, कोच का भी हेल्प है, तो उस हिसाब से सर मैं कर लूंगा मेरा वेरी जो गुड। वेट है कितना वो। कितना आपका वेट है अभी फिलहाल, स्टार्टिंग में कितना था। सर मैं जब भी ज्वाइन किया था तभी मेरा 87 kg था, और हम्म। आज मेरा 84.5 है। ग्रेट। तो यस आइडियल सर, वेट कितना चाहिए आपको, 67 का है मेरा, तो अभी 60 कॉन्फिडेंस आया, जो भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसे हेल्दी वे थ्रू कर रहे हैं, सस्टेनेबल वेट लॉस हो जाएगा, फील हो रहा है हाँ आपको। जी, हाँ वेरी जी, गुड। फील हो जाएगा, फील हो रहा है सर। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि आप 15 दिन पहले, मतलब जुलाई के एंड के वीक में आए थे, मुझे जैसे याद आ रहा 27, 28 है। है। यस। तो देखो, हाँ। थैंक यू सो मच सचिन जी, आपने आपका थैंक यू रिजल्ट वेरी शेयर मच। किया। थैंक यू सुन वेरी रहे हैं, मच। क्योंकि सचिन जी आए थे लास्ट जून के एंड में, है ना, और डिसीजन लिया, और आज देखो हम क्या करते हैं, ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा रिसर्च करते हैं, है ना। यदि सचिन जी ने वो उस डिसीजन नहीं लिया था, उनके साथ मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, और आज देखो 2.5 किलो कम हो गया, एनर्जी अच्छी हो गई, है ना, हैप्पी फील कर रहे हैं, नींद अच्छी हो गई, ये और वर्कआउट में आ रहे हैं। तो आपका डिसीजन मैटर करता है, यहाँ पे तो हमने बहुत सारे लोगों को गाइड किया, बहुत सारे लोगों का अच्छा रिजल्ट है। कंट्रोल योर स्ट्रेस, राइट। फिफ्थ क्या है आपका, यदि कुछ आप स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते हैं, बंद कर दीजिए, राइट। शुगर को पहले तो देखो, मेटाबॉलिक सिंड्रोम आने का पहला कारण है शुगर। शुगर मतलब सिर्फ मिठाई नहीं, शुगर मतलब जो सिंपल कार्ब्स है, सिंपल कार्ब्स, उसमें कोई ना ही फाइबर है, ना ही प्रोटीन है, उसमें ना ही कोई वाइटामिन मिनरल्स है। शुगर जितना कंट्रोल करोगे, शुगर वाली चीजें बंद करोगे, सिंपल कार्ब्स बंद करोगे, या कॉम्प्लेक्स कार्ब्स पे शिफ्ट हो जाओगे, प्रोसेस फूड कम करोगे, तो आपको आने वाले दिनों में, मैं ऑलवेज बोलता हूँ, रात को कल गुलाब जामुन खाया और दूसरे दिन डायबिटीज नहीं होती है, उसको लगातार वो चीज करोगे तो फिर आपको ये चीज आती है। वैसे ही हेल्थ एक दिन अच्छा करने से रिजल्ट नहीं आएगा, हेल्थ के ऊपर डेली कंसिस्टेंसली काम करोगे तो हेल्थ रिजल्ट आएगा। कोई भी चीज आपको रिजल्ट चाहिए तो उसको कंसिस्टेंसी चाहिए, राइट। 7 चीज, इनफ स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपने कल रात को कितने बजे सोए, डालिए। कितने नींद ली अभी तक, डालो चैट बॉक्स में। कल रात को सोने का टाइम क्या था आपका? मैं तो कल रात को आराम से आई थिंक सो 11 बजे के आसपास हो गया, राइट। मैं 10:30 11 बजे, कभी कभी 11:15 हो जाता है, लेकिन मैं 11 के पहले पहले सोने की कोशिश करता हूँ। आप डालिए कितने बजे सोए। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप के ऊपर 1.5 घंटे का सेशन होता है। आठवां चीज क्या करना है, आपको पानी जितना बोला गया उतना प्रॉपर पानी पीना है। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब 20 किलो के लिए 1 लीटर, 100 किलो के लिए 10 लीटर नहीं, ऑन एन एवरेज 3 से 4 लीटर पानी पीना है। पॉजिटिव माइंडसेट कैसा होगा? पॉजिटिव माइंडसेट जब भी आप 7 to 8 क्लास में आओगे, कोच के टच में रहोगे, और लास्ट कम्युनिटी कोच और प्रोग्राम को 100% फॉलो करोगे, तो आपको बेहतरीन रिजल्ट आएगा। आप समझ रहे हैं? और जितने भी हमारे बीच में गेस्ट है, अभी आपको नेक्स्ट 5-10 मिनट्स रुकना है, मैं आपको सर्विसेज बताने वाला हूँ। राइट, बैक टू हिताक्षी जी, थोड़ा सा रेडी कर लीजिए। और जितने भी आप फैमिली मेंबर्स हो, आज के सेशन में से आपने 3 बातें क्या सीखी, जरूर आपके कोच को मैसेज कीजिए, वॉइस मैसेज कीजिए, कैसा रहा आपके लिए आज का मेटाबॉलिक सिंड्रोम का टॉपिक। और जितने भी यहाँ पे गेस्ट है, 2-5 मिनट इमीडिएटली आप है ना बढ़िया सा रेडी होके यहाँ पे तो कैमरा ओपन करके आइए, और मैं आपको अभी सर्विसेज बताने वाला हूँ। यस हिताक्षी जी। यस, थैंक यू सो मच सर। अमेजिंग सेशन रहा आज का। मेटाबॉलिकम सिंड्रोम यानी कि बंच ऑफ डिसीज, कैसे हम रिवर्स कर सकते हैं, कैसे हम मेडिसिन फ्री रह सकते हैं, सिम्टम्स क्या है, बॉडी हमको सिम्टम्स देती है लेकिन हम इग्नोर करते हैं, और सॉल्यूशन क्या है, सब कुछ आपको डिटेल में समझाया गया, बताया गया। अभी क्या करना है, इसे इम्प्लीमेंट करना है और अपने रिजल्ट में एनहांस करना है। तो जो एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर है, एनरोल फैमिली मेंबर है, आप अभी फ्री है, आप अपना रूटीन फॉलो कीजिए, कोच के टच में रहिए, कम्युनिटी के टच में रहिए, और जो आपको दिया गया है वो 100% फॉलो करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अपना अच्छा से अच्छा रिजल्ट ले पाए। और एक अपडेट है, आज हमारा 21 डे का जो चैलेंज है वो कंप्लीट हो गया है। तो आपको फ्लायर मिल गया होगा, फ्लायर के साथ आपको वेट वीडियो लेके अपने ग्रुप में सेंड कर देना है। तो बिना यानी कि भूलिया यानी कि हमको ये ऐसे नहीं लेना है। ये जो हमारा पूरा जो 21 डे हमने जो भी अपने एफर्ट डाला, जो अपना रिजल्ट लिया, इसको आपको करना है। अगर रिजल्ट मिला नहीं मिला वो दूसरी नंबर, सेकंड नंबर की बात है, लेकिन हमको जो रूल्स है वो फॉलो करना है। तो अभी जो गेस्ट है आपको अभी एंड्रेस कर लेना है, ताकि आपका 2 दिन का सेशन कैसा रहा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अभी आपके लिए गेटिंग स्टार्टेड सेशन रहेगा, जिसमें सर्विस के बारे में बताया जाएगा कि आप इस कमिटी के पार्ट कैसे बन सकते हैं, कैसा रिजल्ट आप ले सकते हैं, ये सारी चीज के बारे में अभी बताया जाएगा। तो आप एंड्रेस कर लीजिए और सामने आ जाइए, कैमरे के सामने आ जाइए, क्योंकि ये 10 से 15 मिनट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। एक डिसीजन लेना रहेगा आपको कि अगर हमको हेल्दी रहना है तो क्या टाइम, एफर्ट और मनी, ये तीनों की जरूरत पड़ेगी, तो वो हम बताएंगे आपको। यस यस, सर। तो अभी क्या कीजिए, जो भी आप गेस्ट है उनका नाम डाल दीजिए चैट बॉक्स में, आप खुद आप नाम मेंशन कर सकते हैं। फटाफट आपका नाम डाल दीजिए, ये आपका फर्स्ट सेशन है, राइट। जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोमल जी, है ना, यहाँ पे आशा जी दिख रहे हैं, जो भी आप राधी, रशीदा जी है ना, जो भी आप गेस्ट है, आप या जी कोच हो, उनका नाम मेंशन कर लीजिए। तो हम उनको क्या है यहाँ पे स्पॉटलाइट, या यहाँ पे क्या करना है, आपको रुकना है, राइट। तो देखो मैं आपको सर्विस में डायरेक्टली लेके जाता हूँ। एक चीज आपको मैंने स्टार्टिंग में बताई, अभी हेल्थ बनाने के लिए इन्वेस्ट करो या हेल्थ बचाने के लिए पैसा खर्चा करो। अभी 5-10 हजार आपके मंथली बेसिस पे मैं बताऊंगा क्या ऑफर प्राइस है आज की। अभी इन्वेस्ट करो, नहीं तो 5-10 लाख 15 लाख निकाल के रखो आपके हॉस्पिटल बिल्स ऑपरेशंस करने के लिए। तो आपके हाथ में डिसीजन है, यहाँ पे काम करोगे तो आप बचोगे, यहाँ पे काम करोगे बचने के भी चांसेस नहीं है। रेड जो दिख रहा है, अभी देखो मैं 9 सर्विसेज बताने वाला हूँ। 9 सर्विसेज, 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजा है खुद कर लो, जो अभी तक करते आ रहे हो, और उसमें भी हमारा मोटिवेशन विद इन 7 दिन में चला जाता है, राइट। दूसरा दरवाजा है, आप देखो एक्सपर्ट के पास जाना चाहोगे या लोकल कोई है ना डॉक्टर है उसके पास जाना चाहोगे, एक एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहोगे या लोकल डॉक्टर के पास, राइट। आपकी गाड़ी खराब हुई है, वो एक ऐसा मिस्त्री के पास लेके जाओगे जो थोड़ा सा ठीक करता है, फिर से 2 दिन में खराब होती है, या एक्सपर्ट के पास जाओगे। सेम थिंग, यदि आपको हेल्दी होना है, वेट लॉस करना है, तो हमारे कम्युनिटी को ऑलरेडी 16 साल का एक्सपीरियंस है, 20,000 रिजल्ट है, आपका टाइम बचेगा, मनी बचेगा, एनर्जी बचेगी, और आपको प्रूवन रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे लोगों को रिजल्ट दिया है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, ये सेकंड दरवाजे के अंदर आना है। तो सेकंड दरवाजे के अंदर आने के लिए क्या करना होगा, हम आपको 9 सर्विसेज देते हैं। अभी मैं 3 प्राइस बताने वाला हूँ। आज के लिए कुछ हमने ऑफर प्राइस सोची है,
एक होती है स्कॉलरशिप प्राइस, एक होती है ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस जो है कि आप यदि इस चीज को बाहर जाके उसको लेना चाहोगे, अलग अलग सर्विसेज, तो कितना पैसा देना पड़ेगा, कितनी वैल्यू का ये प्रोग्राम है। दूसरा, एक हम जनरली जो डिसीजन नहीं लेते इमीडिएटली, है ना, बहुत ज्यादा सोचते हैं, उनके लिए एक प्राइस रखा है, और जो इमीडिएट डिसीजन मेकर है उनके लिए एक ऑफर प्राइस रखा है। वो हम 5 ही लोगों को देने वाले, जितने भी आप यहाँ पे गेस्ट हो उसमें से 5 ही लोगों को हम सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस से। 5 जैसे ही हो जाती है हम वो मेंबरशिप या ऑफर प्राइस क्लोज कर देंगे, राइट। तो देखो 30 डेज का प्रोग्राम है, हम कोई 3 महीने 6 महीने 1 साल का प्रोग्राम नहीं दे रहे। 30 डेज का गोल्ड यूनिवर्सल मेंबरशिप प्रोग्राम रहेगा। उसमें हम 9 सर्विसेज, 9 चीजें, 9 ऐसे आपको सर्विस देंगे जिसके वजह से आपका वेट जो है महीने में 3 से 6 किलो वेट कम हो सकता है, नींद अच्छी हो सकती है। जैसे अभी आपने सचिन जी को देखा, जस्ट अभी फिलहाल उनको 15 दिन हुए हैं। यदि वो 15 दिन के पहले डिसीजन नहीं लेते तो कैसा रिजल्ट आता था। उनको ये सारी 9 सर्विसेज मिली है, राइट। तो देखो 9 सर्विसेज में क्या क्या मिलेगा। ये बॉक्स मतलब ऐसा नहीं कि बॉक्स में कुछ आ रहा है, ये दिखाने के लिए आपको एक सर्विस रखी है। कस्टमाइज डाइट प्लान, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, आपका जो खान पान है, सुबह ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ये कस्टमाइज रहेगा, हर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। ये आप मतलब शादी में हो, घर पे हो, बाहर हो, मेस का खाना खाते हो, होटल का खाना खाते हो, कहाँ पे भी हो, ये प्रोग्राम आराम से आप फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि कुछ कुछ लोग ट्रैवल में रहते हैं, कुछ लोग बोलेंगे अभी तो मैं ना, हमारा जैसे अभी चौमासा आ गया ऐसे भी बोलते हैं, 4 महीने हमारा है ना बहुत सारा भक्ति भाव, ये हाँ सब कुछ रहने दो, कोई नहीं, आप फिर भी फॉलो कर सकते हैं। आप हर चीज यहाँ से जो बताई जाएगी, आपके जो लाइफ है, जो आपका प्रोफेशन, उसको डिस्टर्ब करके ये फॉलो नहीं करना है, उसके साथ ही करना है। तो कस्टमाइज डाइट प्लान मिलेगा, जिसके वजह से आपके जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है कंप्लीट होगी, जिसका वर्थ प्राइस 2000 रुपीज है। सेकंड, यहाँ पे आपको 2 टीचर, 2 हेल्थ कोच मिलेंगे, जो क्या करेंगे, एक हेल्थ कोच जैसे मैं आपको अभी गाइड कर रहा हूँ, दूसरा आपका पर्सनल कोच रहेगा, मतलब एक स्कूल वाले टीचर, दूसरे ट्यूशन वाले टीचर, राइट। जो दोनों मिलके आपके रिजल्ट पे ऊपर काम करेंगे। अभी इमीडिएटली जैसे आज आप डिसाइड करोगे, इमीडिएटली आपका जूम सेशन होगा, आपका एक फाइल बनेगा, गोल सेट किया जाएगा, आपके दिक्कतें क्या है, क्यों, कारण क्या है वेट बढ़ने का, डिसीज आने का कारण क्या है, सब कुछ समझेंगे। और इमीडिएटली प्रोग्राम आज से ही स्टार्ट हो जाएगा, जो इमीडिएट डिसीजन लेंगे, जिसकी वर्थ प्राइस 7000 रुपीज है। मतलब यदि आप जिम का फी अलग रहता है, ट्रेनर का फी अलग रहता है, तो आपको समझो इस प्रोग्राम के साथ वर्थ 7000 रुपए का 2 कोचेस मिल रहे हैं। ऑनलाइन जिम मिल रही है, जैसे आज हमारा बहुत बढ़िया एक्सरसाइज हुआ, डेली होता है, राइट। मंडे से लेके सैटरडे तक होता है, फ्राइडे ऑफ रहता है, संडे ऑफ रहता है। हम जुम्बा, है ना, वहाँ पे डेली मेडिटेशन होता है, अपर बॉडी लोअर बॉडी, हर प्रकार का एक्सरसाइज पावर योगा होता है, जो आपको आपके किचन से, हॉल से, बेडरूम से, कहाँ से भी कर सकते हो। कोई बारिश नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, है ना, कोई टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। सुबह उठो, लिंक पे लॉग इन करो, आपका एक्सरसाइज हो जाएगा। उससे क्या होगा, आपका स्टेमिना लेवल, आपके मसल परसेंटेज अच्छा होने के लिए, हार्मोन्स अच्छा होने के लिए। और बाय द वे, जितने भी हमारे पास तो ज्यादातर फीमेल्स आती है, बहुत सारे घर वाले कोई जिम में भेजने के लिए नहीं रहता है, बोलते हैं कि घर पे ही करो जो करना है, प्राइवेसी मेंटेन रहेगी, राइट। और ये बाहर जब भी जाओगे तो मिनिमम आने जाने का, पेट्रोल का खर्चा, टाइम कितना लगेगा, इवन वहां पे आपको जिम या कोई भी चीज लगाओगे, वहां पे 1000-2000 रुपए अलग से देना पड़ेगा। तो ये आपको इसी प्रोग्राम के साथ मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कॉम्प्लीमेंट्री समझ सकते हैं, आपका घर का खाना 70%, हम एक आपको बहुत ही अच्छा दुनिया का बेहतरीन खाना कुरियर करेंगे, जो ब्रेकफास्ट किट कुरियर करेंगे, जो 30 डेज का आपको मिलेगा, जिसके वर्थ प्राइस 7000 रुपीज है। इससे क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि आपके खाने में कुछ पोषक तत्व कम है, तो वो हम यहाँ से आपको इंक्लूड करेंगे। आपका मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, आपकी हार्मोन हेल्थ, राइट, ये सब कुछ अच्छी होगी, है ना, आप फील बेटर करोगे, नींद अच्छी होगी, फैट परसेंटेज कम होगा, मसल परसेंटेज अच्छे हो गए, है ना। आने वाले कुछ दिनों में अभी जैसे दिख रहे हैं, वैसे आने वाले कुछ दिनों में आप यंगर दिखना स्टार्ट करोगे, ग्रेसफुली एज करोगे। जैसे मैंने मेरा फोटो दिखाया है ना, वो तो 13 साल पहले कैसा दिखता था और अभी कैसे दिख रहा हूँ। यहाँ पे डॉक्टर शीतल जी का दिखाया आपने, और कल बहुत सारे रिजल्ट आपने देखे। तो ये होता है आपका जब भी हम बढ़िया सा एक प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। फिफ्थ चीज, यहाँ पे अभी कल ही, मतलब देखो आज हमारा लास्ट 21 डेज का लास्ट डेट है ना। जैसे हमारा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज का लास्ट डेट है, अभी कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। जितने भी आप न्यू एनरोल फैमिली मेंबर्स हो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वेरी गुड, अमेजिंग, है ना। कितने लकी है कि आपका नया वाला बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज में पार्टिसिपेट करो। जो रिजल्ट आपको 3 महीने 6 महीने में आने वाले, तो 1 महीने में रिजल्ट आएंगे। मतलब आपकी और भी अकाउंटेबिलिटी अच्छी से ली जाएगी, और रिजल्ट पे इमीडिएटली काम करना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। मतलब हम कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी जो पार्टिसिपेट करेंगे, संडे को इनको गिफ्ट मिलेगा,
टॉप 3 टॉप 5 को बहुत बढ़िया कैश प्राइस मिलेगी, गिफ्ट मिलेगा। लास्ट जो हुआ था उनको 5,000 6,000 10,000 बढ़िया सा, किसी ने 2 किलो, किसी ने 3 किलो, किसी ने 5 किलो, किसी ने बहुत अच्छे इंच लॉस किए, है ना, किसी ने वेट गेन किया, किसी की एनर्जी अच्छी हुई, तो हर बात पे उनको रिकग्नाइज किया जाता है। तो ये जो हमारा 30 डेज का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज है, कल से ही स्टार्ट हो रहा है, तो आज ही आपको डिसीजन लेना होगा, राइट। उसके बाद जैसे आज का सुबह का सेशन यदि आपको अच्छा लगा है, आप समझो आपको 30 क्लासेस इसे दी गई है, अलग अलग टॉपिक पे 30 चीजें आपको समझाई जा रही है। कभी हमारा थर्सडे का जैसे डायबिटीज के ऊपर होता है, बीपी के ऊपर, थायराइड के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर, है ना, क्या खाना क्या नहीं खाना, कितना दौड़ना कितना नहीं दौड़ना, फैमिली के बारे में बात होती है, बच्चों के ऊपर बात होती है, हर चीज के ऊपर यहाँ पे नॉलेज दिया जाता है। ऐसा समझिए आप ऐसा प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हैं, आगे जाके आपको कोई और प्रोग्राम ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आप डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट का क्रैश कोर्स कर रहे हैं, राइट। और सिर्फ आपका बॉडीली ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, होल आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म होगा, माइंड बॉडी सोल तीनों चीजें अच्छी होगी, जिसकी वर्थ प्राइस 12,000 रुपीज है। सातवां चीज, हम 1-on-1 कंसल्टेशन पे ज्यादा मतलब बिलीव करते हैं। जो ग्रुप कोचिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से माइंडसेट बनता है, लेकिन आपके रिजल्ट के लिए जो काम करना है वो है आपकी 1-on-1 कंसल्टेशन। यहाँ पे हम अलग सा चार्ज करते हैं, लेकिन इसी प्रोग्राम के साथ आपको इंक्लूड किया है होम विजिट। जूम पे होम विजिट होगी महीने में 5 बार, मतलब आपको 30 मिनट्स के लिए आपके टाइमिंग के हिसाब से, आपके कोच के टाइमिंग के हिसाब से वहां पे आप और आपके कोच रहेंगे, सिर्फ दोनों रहेंगे। वहां पे आपके डाउट्स, क्वेरीज, क्वेश्चंस क्लियर किए जाएंगे, राइट। आपकी अकाउंटेबिलिटी ली जाएगी, वेट ट्रैकिंग, है ना, आपका मील ट्रैकिंग, आपका प्रोग्रेस ट्रैकिंग, ये हर वीक होता है। तो वीकली काम करेंगे तो महीने में रिजल्ट आएंगे। एवरी वीक अराउंड 500 ग्राम से 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो कम होता जाएगा, तो महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। और आपके जो हेल्थ कंडीशन है, मे बी 10%, 5%, 20% रिजल्ट उसमें भी बेहतर आएगा। मतलब जो भी आपकी हेल्थ कंडीशन है, जिस प्रकार का भी आपको पेन है बॉडी में। आठवां चीज, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, मोर देन 50,000 रुपए की वर्थ प्राइस की गिफ्ट्स मिलते हैं जब आप ड्यूरिंग प्रोग्राम पे रहते हो, जर्नी में रहते हो। 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, आपको जैसे जैसे रिजल्ट आते हैं तो कैश प्राइस रिकग्निशन मिलता है, विनर पे कैश प्राइस मिलती है। 9th और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मनी बैक गारंटी मिलती है आपको। और कोई दुनिया में मैंने नहीं देखा है, क्योंकि हम नहीं चाहते, रिजल्ट नहीं आ रहा है तो हम पैसा वापस देंगे, रिजल्ट आ रहा है तो हम पैसा हमारे पास रखेंगे। ऐसा कोई जिम नहीं है, ऐसा कोई योगा टीचर नहीं है, ऐसा कोई डाइटिशियन नहीं है। इवन आपने किसी को 500 रुपए दिया है और वो डाइट आपके ऊपर काम नहीं करता है, रिजल्ट नहीं आता है, आप नहीं बोल सकते कि मुझे 500 रुपए वापस दो। जिम में जाके आपने महीने का फी भरा, 1 साल का पैसा भरा और जिम गए नहीं, पैसा वापस आता है क्या? नहीं, वो गया मतलब गया। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं, हम आपको जो बता रहे हैं वो आपने 100% फॉलो किया और रिजल्ट कुछ नहीं है तो भी आपको पैसा वापस। हाँ, लेकिन हम जैसे बता रहे हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे तो पैसा वापस नहीं होगा, राइट। आपको 30 डेज का मनी बैक गारंटी है। एक तो रिजल्ट लो, राइट, नहीं तो रिजल्ट नहीं आया तो आपका मनी बैक होगा। और ये सारी जो 9 सर्विसेज है, देखो ये सारी 9 सर्विसेज, ये है कस्टमाइज डाइट प्लान, 2 कोचेस, ऑनलाइन जिम, है ना। यहाँ पे आपको 30 डेज का ब्रेकफास्ट किट, 30 मतलब जो हमारा कंपटीशन हो रहा है ना, 21 डेज, 30 डेज का 30 लाइव क्लासेस, है ना। उसके बाद पर्सनल क्लासेस 5, बहुत सारे गिफ्ट। और ये सब कुछ, यदि ये सब कुछ करके, है ना, यदि आप सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं है, यदि आपने मतलब आपका 100% दिया और फिर भी कोई रिजल्ट नहीं, कुछ बदलाव नहीं, तो आपका 30 डेज मनी बैक गारंटी। इसकी वर्थ प्राइस, ये सब कुछ बाहर लेने के लिए जाओगे तो इसकी वैल्यू है 42,500 रुपीज। इतना वर्थ का प्रोग्राम आप ज्वाइन कर रहे हैं। और जो जनरली हमारे पास जो कल परसों नरसों तरसों बोलते कि आज नहीं कल, मैं तो सोच के बताऊंगा, है ना, मैं तो हस्बैंड को पूछूंगी, मुझे तो पता ही नहीं था, ये था वो था, उनके लिए यदि आप बाद में भी आओगे, हम आज के ऑफर प्राइस कल नहीं देते, है ना। कल यदि आप आओगे 14,999 देने होंगे। और आज के लिए जो 5 फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे आप इमीडिएटली डिसीजन लोगे, उनके लिए ऑफर प्राइस है कितना, कितना ऑफर प्राइस है आज का? ऑफर प्राइस कितना है? और उसके लिए बुकिंग अमाउंट भी है, ध्यान से सुनो। आज का ऑफर प्राइस है 7,999, 7,999 ऑफर प्राइस है आज का। और कल परसों आप करोगे तो 14,999 लगेंगे। और एक गुड न्यूज,
अभी मे बी आपके पास अभी इमीडिएटली है ना 7,999 अमाउंट नहीं है, आप क्या कर सकते हो, उसका हाफ अमाउंट दो, 4,000 रुपए दो, बुकिंग कर लो, है ना। आपका आने वाले मैक्सिमम 5 दिन में बाकी का अमाउंट पे करो, 5 दिन का एक्सपीरियंस लो। पहले उसका आपका एक क्लास होगा, है ना, आपका फाइल मेकिंग का क्लास होगा, उसमें आ जाओ। कोई डाउट है, क्वेरीज है, क्वेश्चन है, आपको विश्वास नहीं है, कुछ नहीं है, वो 4,000 रुपीज पे करो। यदि फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे डाउट है, मुझे तो नहीं लगता है, तो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। 4,000 हम नहीं रखेंगे, लेकिन हमको आपके जैसे कमिटेड कुछ लोग चाहिए, वो उनके पास से हम होल अमाउंट लेंगे। लेकिन बुकिंग अमाउंट 4,000 अभी अभी के अभी पे करो, फिर आपको 7,999 में आपकी मेंबरशिप या जो प्रोग्राम में बुक हो जाएगा। नहीं करोगे आज, अभी विद इन ना, जैसे अभी 9 बजे 9 बजने वाले हैं, आपको 10 बजे के पहले पहले 4,000 रुपीज पे करना है। और यदि आपके हस्बैंड है, आप वाइफ हो, उनको भी लेके आओ। यदि उनको कोई डाउट है, वो 4,000 आपके सेफ है, रिफंड हो जाएगा। यदि आपके हस्बैंड मना करेंगे या कोई और कोई मना करेगा, उनके लिए आपका एक सेशन होगा आपके साथ, फर्स्ट सेशन, उसमें बैठो और बोलो मैंने 4,000 पे किए हैं, मुझे ये सारे डाउट्स है, वो सारे क्लियर हो गए। जब तक डाउट क्लियर नहीं हो गए, हम 4,000 रखने के लिए भी क्या है ना कि हम नहीं रखेंगे, आपको वापस कर देंगे। यदि क्लियर हो जाएंगे तो बाकी का अमाउंट आपको भरना है विद इन 5 डेज। तो आई होप, थैंक यू सो मच, मैंने आपका 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लिया। और अभी आपको क्या करना है, जिन्होंने भी आपको बुलाया है उनको फोन खुद करो। हम किसी को फोर्स नहीं करते, क्योंकि फोर्स करके हम किसी को ज्वाइन नहीं करवाना चाहते, क्योंकि बाद में हमको हेडेक है वो, क्योंकि आपको रिजल्ट पे हमको काम करना है। पैसा दे के तो आप चले जाओगे, लेकिन रिजल्ट कौन देगा। तो हमको सीरियस लोग चाहिए, सीरियस व्यक्ति 5 ही चाहिए। थैंक यू सो मच, एंड बैक टू हिताक्षी जी। और एक चीज देखो, सॉरी, आपको पे कैसे करना है वो तो मैंने भूल ही दिया, बोलना ही भूल गया। आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम में से मुझे मैसेज आया अभी, अभी इमीडिएटली आपको जिन्होंने बुलाया है उनको कॉल करो, उनके पास से स्कैनर ले लो, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम इमीडिएटली। अभी क्या काम करना है, जब तक वो भेजते हैं, आपका एड्रेस और पिन कोड भेज दो इमीडिएटली, अभी के अभी। अभी आप सुन रहे हैं ना, व्हाट्सएप पे जाओ, आपका एड्रेस और पिन कोड भेज दो, तब तक वो आपको स्कैनर दे देंगे। 4,000 पे करो, उनके साथ एक 1-on-1 कंसल्टेशन बुक कर लो। और वो जो भी डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन जो भी दिमाग में आता है, वो फोन पे मत पूछो, जूम पे कनेक्ट करके पूछ लो। यस, थैंक यू। बैक टू हिताक्षी। यस, थैंक यू सो मच सर। तो वाओ, अमेजिंग रहा आज का सेशन। आपका ऑफर प्राइस भी है, आपको 2 ऑप्शन भी दिए गए हैं, जल्दी से जल्दी अपना डिसीजन लो। और जिसने आपको बुलाया है इनके साथ बात करो, अपना डिसीजन लो और बताओ कि मुझे कैसे क्या करना है, सब कुछ आपको गाइड करेंगे। तो अभी बाय बाय, ऑफिशियली हम कॉल को वाइंड अप करते हैं। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।